अलजेब्रिक इक्वेशंस तो हम लोग काफी लंबे समय से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस, वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशंस को तो कई बार सॉल्व किया है। कभी कभार हम लोगों का थ्री वेरिएबल्स, फोर वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशंस से भी वास्ता पड़ जाता है। पॉलिनोमियल इक्वेशंस के बारे में आप लोगों ने काफी काम करा है साहब, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशंस, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और यहां पर भी सिंगल वेरिएबल, टू वेरिएबल्स, थ्री वेरिएबल्स को हम लोग कई बार हल करते हुए आ रहे हैं। हम अभी चर्चा करेंगे बच्चों त्रिकोणमितीय समीकरणों के बारे में। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। बच्चों मुझे कहा गया कि बताइए जनाब साइन एक्स की वैल्यू 1/2 कब होगी, अर्थात मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहा गया है। मुझे बताना है एक्स का वो मान, एक्स की वो वैल्यू या वो वैल्यूज जिस समय साइन एक्स 1/2 हो जाएगा। तो चलिए साहब इस जवाब को खोजने में लग जाते हैं। साइन एक्स की वैल्यू 1/2 कब होती है? बड़ा सिंपल सा जवाब होगा, सभी लोग जवाब दे देंगे सर कौन सी बड़ी बात है साहब, 30 डिग्री पर π/6 रेडियन पर साइन एक्स की वैल्यू 1/2 हो जाती है। पर क्या केवल 30 डिग्री पर ही साइन एक्स की वैल्यू 1/2 होती है? ऐसा भी नहीं है। साइन एक्स की वैल्यू 1/2 होगी साहब 30 डिग्री के अलावा 150 डिग्री पर भी। पर क्या बात यही रुक जाएगी? नहीं साहब, साइन एक्स की वैल्यू 1/2 तो 390 डिग्री पर भी होगी, 510 डिग्री पर भी होगी, और एक्स की ऐसी इनफाइनाइट वैल्यूज आपको मिलेंगी जिस समय साइन एक्स 1/2 हो जाएगा। ज्योमेट्रिकली, ग्राफिकली इस बात को समझे तो और बेहतर समझ में आएगा भैया। यदि मैं यहां पर एक ग्राफ प्लॉट करता हूं, इस एक्सिस पे लेता हूं एक्स एक्सिस और इस एक्सिस को मैं नाम दे देता हूं साहब साइन एक्स, तो हम क्या पाएंगे? साइन एक्स का ग्राफ बनाया जाए तो साहब साइन एक्स का ग्राफ जो रहेगा वो कुछ ऐसा बनता है। ये आपको पता है साइनसॉइडल ग्राफ कहा जाता है, बड़े बुजुर्गों ने इसको बड़े प्यार से नाम दिया है। मुझे बताने की जरूरत तो नहीं थी, फिर भी मैंने आपको बता दिया, और इसलिए जरूरत नहीं थी क्योंकि हम पहले ही देख चुके। भाई साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, और हमें तो साइन एक्स की वैल्यू 1/2 कब होगी ये देखना है। तो साइन एक्स की वैल्यू 1/2 कब आ रही है साहब? साइन एक्स की वैल्यू 1/2 के लिए यदि देखा जाए तो साइन एक्स की वैल्यू 1/2 यहाँ आएगी, यहाँ कुछ ये चलता रहेगा। भाई साइन एक्स की वैल्यू 1/2 आएगी कहाँ पर? साइन एक्स की वैल्यू 1/2 आ रही है 30 डिग्री पर, साइन एक्स की वैल्यू 1/2 आ रही है 150 डिग्री पर। यहाँ आप देख रहे हैं साहब वो 390 डिग्री पर भी आएगी, 510 डिग्री पर भी आएगी, और ऐसे चलते जाएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही कहीं यहाँ पर भी मुझको मिल जाएगा, ऐसा ही कहीं यहाँ पर भी मुझे मिल जाएगा। तो साइन एक्स विल बिकम 1/2 एट इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स। साइन एक्स की वैल्यू 1/2 केवल 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज पर नहीं होगी, एक्स के इनफाइनाइट वैल्यूज पर साइन एक्स विल एक्वायर 1/2। लाइकवाइज यदि मुझसे अगर पूछा जाए कि साहब tan x की वैल्यू 1 कब होगी, इसे आप सॉल्व कीजिए, इसे हल कीजिए, तो हमारा जवाब होगा साहब 45 डिग्री पर होगी tan x की वैल्यू 1। लेकिन क्या केवल 45 डिग्री पर होगी? नहीं साहब, 45 डिग्री के अलावा 225 डिग्री पर भी होगी, इसके अतिरिक्त तो बच्चों 405 डिग्री पर भी होगी, और इसी तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहेगी। भाई यहाँ मैं अगर tan x का भी ग्राफ प्लॉट करूंगा तो ये tan x का ग्राफ कुछ अगर बनाया जाए तो tan x का ग्राफ जो होता है वो बड़ा खतरनाक किस्म का होता है। कुछ ऐसा आपको मिलता है, फिर कुछ आपको ऐसा मिलता है, ये हम जानते हैं साहब इस तरीके से। तो tan x की वैल्यू 1/2 जो आएगी वो tan x की वैल्यू 1 जो आएगी वो 45 डिग्री पर आई, फिर उसके बाद में ये देखिए ये 45 डिग्री पर आई, 45 डिग्री के बाद में फिर आपको कितने पे मिलेगी? वो आपको मिलेगी 225 डिग्री पर भी, और ये चलता रहेगा। tan x अपने मान को 1 एक्स की कोई 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज पर एक्वायर नहीं करने वाला, इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स पर जाकर tan x विल बिकम 1। और ये तो हमने केवल पॉजिटिव साइड काम करा, नेगेटिव साइड भी हम काम कर सकते हैं। पॉजिटिव साइड काम करना हमारे लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट रहता है, थोड़ा सा आसान रहता है।
इस तरह की जो इक्वेशंस होती है बच्चों, इन्हीं समीकरणों को हम कहा करते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण, ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। ऑब्वियसली जब ट्राइगोनोमेट्री के बारे में बात की जा रही है, जब ट्राइगोनोमेट्रिक कहा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज यहां पर आ रहे होंगे, और इक्वेशंस यानी कि कुछ अननोन वेरिएबल होंगे। हो सकता है वो वेरिएबल, अननोन वेरिएबल 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, कुछ भी। हमें उन अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालनी होंगी, जिस समय वो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, वो इक्वेशन संतुष्ट होती है। तो हमें इसी के बारे में बच्चों इस लेक्चर के दौरान चर्चा करनी है। पहले ये नोट डाउन कर लीजिएगा, थोड़ा हल्का फुल्का ध्यान रह जाएगा सर ने एग्जैक्टली क्या समझाया था और कहाँ से हमने शुरुआत करी थी। चलिए साहब, हमसे अगर पूछा जाए कि साइन एक्स या साइन थीटा 0 कब होगा, साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, तो साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी जनाब जब थीटा 0 हो। इसी तरीके से जब थीटा पाई हो, भाई पाई रेडियन पर भी तो साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है। इसी तरीके से बच्चों 2 पाई रेडियन पर भी साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है। इसी तरीके से साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी साहब 3 पाई रेडियन पर भी। साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, तो साहब साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी 0 पर, साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी पाई रेडियन पर, साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी 2 पाई रेडियन पर, साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी 3 पाई रेडियन पर। तो कुल मिलाकर ये चलते जाए तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी कब, अब जब थीटा हो पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, जब थीटा जो है बच्चों वो पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो, यही कुछ होगा। भाई साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पर होती है, ये तो कोई नहीं नकार सकता, बिल्कुल होती है। लेकिन क्या केवल 0 डिग्री पर ही होती है, नहीं साहब। आप अगर इसको ध्यान करें तो वो 180 डिग्री पर भी होगी, 360 डिग्री पर भी होगी। भाई साइन थीटा का ग्राफ आपके समक्ष जरा देखिए, आप बनाइए एक बार वापस से, आपने बनाया हुआ है, आप देखेंगे साइन थीटा 0 जब होता है तब वो कब कब होता है, वो होता है साहब 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, 5 पाई पर एंड सो ऑन। मतलब पाई का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल हो, फिर बोले वो पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल हो या नेगेटिव इंटीग्रल मल्टीपल हो। इसी तरीके से यदि मुझसे पूछा जाए कि cos थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, तो cos थीटा की वैल्यू 0 होती है साहब पाई बाय 2 पर। आप cos थीटा का ग्राफ बनाइए पाई बाय 2 रेडियन पर 90 डिग्री पर, लेकिन क्या केवल 90 डिग्री पर, नहीं साहब। cos थीटा की वैल्यू 0 3 पाई बाय 2 पर भी होती है, cos थीटा की वैल्यू 0 5 पाई बाय 2 पर भी होती है, cos थीटा की वैल्यू 7 पाई बाय 2 पर भी होती है एंड सो ऑन, चलते जाइए। मतलब कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं थीटा बराबर कितना, थीटा जो है बच्चों जब वो पाई बाय 2 का कोई भी ऑड मल्टीपल आ रहा हो, चेक कीजिए पाई बाय 2 का कोई भी और मल्टीपल विषम गुणज, भाई पाई बाय 2 में आपने 1 का मल्टीप्लाई करा, 3 का मल्टीप्लाई करा, 7 का मल्टीप्लाई करा, 9 का मल्टीप्लाई करा, 11 का मल्टीप्लाई करा एंड सो ऑन। पाई बाय 2 में आप किसी भी ऑड नंबर का किसी भी विषम संख्या का गुणा करेंगे, आपको cos थीटा की वैल्यू 0 मिलती जाएगी। और केवल पॉजिटिव वैल्यू हो ऐसा भी नहीं है। आपने जैसे यहां पर भाई cos थीटा और cos माइनस थीटा सेम होते तो पाई बाय 2 पर मिलेगा तो माइनस पाई बाय 2 पर भी मिलेगा, 3 पाई बाय 2 पर मिलेगा तो माइनस 3 पाई बाय 2 पर भी मिलेगा। यहां पर n क्या है, n बच्चों यहां पर कोई एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है। दैट मे बी अ पॉजिटिव इंटीजर, दैट मे बी अ नेगेटिव इंटीजर, कुछ इस तरह से। इसी तरीके से अगर मुझसे पूछा जाए कि साहब tan थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, tan थीटा की वैल्यू 0 कब होगी बच्चों, tan थीटा की वैल्यू 0 होगी कब, जब थीटा हो, भाई tan थीटा होता है साइन थीटा cos थीटा का रेशो, तो लाजमी है जिस समय साइन थीटा 0 हो गया उस समय tan थीटा तो 0 हो गई। अभी आप tan थीटा का ग्राफ बनाइए, कुछ कुछ हल्का फुल्का सा तो मैंने यहाँ बना ही रखा, तो tan थीटा की वैल्यू 0 होती है 0 पर, tan थीटा की वैल्यू 0 होती है पाई पर, tan थीटा की वैल्यू 0 होती है 2 पाई पर, tan थीटा की वैल्यू 0 होती है 3 पाई पर एंड सो ऑन। सो कुल मिलाकर मैं यहाँ पर भी बोल सकता हूँ कि व्हेन थीटा इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, व्हेन थीटा इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, जब थीटा पाई का पूर्णांक गुणज हो। बिल्कुल साहब, देख सकते हैं आप। इसी तरीके से अगर मेरे से कोई पूछे कि cot थीटा 0 कब होगा, तो cot थीटा 0 कब होगा बच्चों, cot थीटा 0 होगा कब, cot थीटा होता है कोसाइन और साइन का रेशो, जिस समय कोसाइन 0 हो गया उस समय cot थीटा 0 हो जाएगा। और cot थीटा फिर कोसाइन 0 कब होगा, कोसाइन 0 होगा आपके समक्ष लिखा हुआ ही ऑलरेडी भैया, जब पाई बाय 2 हो, जब 3 पाई बाय 2 हो, जब 5 पाई बाय 2 हो, जब 7 पाई बाय 2 हो, इस तरीके से।
तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं when थीटा इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, जब थीटा जो है वो पाई बाय 2 को क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो। एन यहां पर और कुछ नहीं बच्चों, एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है, इस तरह से कुछ होगा। इसी तरीके से अगर मेरे से कोई पूछे कि साहब sec थीटा 0 कब होगा, तो sec थीटा 0 कब होगा, ग्राफ बनाइए। और ग्राफ नहीं बना सकते तो ऐसे ही जरा स्मरण कीजिए, साहब sec थीटा होता है 1 बाय कॉस थीटा, और कॉस थीटा -1 से +1 के बीच होगा, तो नेचुरल सी बात है sec थीटा कभी भी -1 से +1 के बीच में नहीं आएगा। या तो वो +1 से बड़ा होगा, +1 के बराबर भी हो सकता है, या फिर -1 के बराबर या उससे छोटा ही होगा। ये तो कभी संभव है ही नहीं। इसी तरीके से cosec थीटा के बारे में बात की जाए, cosec थीटा 0 कब होगा, तो cosec थीटा विल नेवर बिकम 0 बिकॉज अगेन cosec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा। Sin theta always lies between -1 and +1, so cosec theta can never acquire that value. Cosec theta can never be in that particular interval, तो वो तो संभव है नहीं, तो ये भी कभी हो नहीं सकता। इस तरह की जो इक्वेशंस होती है बच्चों, जिनमें ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज होते हैं और कोई अननोन वेरिएबल होता है, उन अननोन वेरिएबल की संख्या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। इस तरह के समीकरणों को हम लोग बच्चों कहते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण। और यहां पर कुछ बेसिक से ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशंस लिखे और उनके मैंने सॉल्यूशंस लिखे। अब हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़े, और आगे बढ़ने से पहले बच्चों ये जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। यहां यदि मुझे कहा जाए कि साहब साइन थीटा की वैल्यू साइन अल्फा के बराबर कब होगी, साइन थीटा की वैल्यू साइन अल्फा के बराबर कब होगी, तो ये जवाब हमको सोचना पड़ेगा। भाई साइन थीटा की वैल्यू साइन अल्फा के बराबर क्या होगी, अभी भी कई लोगों का जवाब फूटेगा कि साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी, साइन थीटा की वैल्यू साइन अल्फा होगी कब, सर साइन थीटा की वैल्यू साइन अल्फा होगी जब थीटा बराबर अल्फा हो। सर साइन से साइन काट दो, थीटा बराबर अल्फा बचेगा। ये बहुत से लोग बोलते हैं सर साइन से साइन काट दो, पर ये कहना गलत है। साइन से साइन काट दो, साइन कोई नंबर नहीं है जिसको आपने कैंसिल कर दिया। भाई यहां पर होता ना कि जैसे 2a बराबर होता कि 2 × 5, ऐसा कुछ होता है, 2a बराबर 2 × 5, तो आप बोलते 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, सर a बराबर 5 आ गया। ठीक बात है, 2 एक नंबर था, लेकिन क्या साइन कोई नंबर है जिससे आप कैंसिल कर देंगे, नहीं। साइन तो बच्चों एक फंक्शन है, एक फलन है, आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते। ये कई लोग, हम लोग जब सॉल्व कर रहे होते हैं कुछ इक्वेशंस वगैरह से हमारा वास्ता पड़ता है, तो हम लोग टीचर्स भी कई बार जल्दी भी बोल जाते हैं कि साहब बेटा साइन से साइन कैंसिल कर दो, बोलो ठीक साहब कैंसिल कर दिया और थीटा बराबर अल्फा आ गया। नहीं, ये अपने आप में भाई थीटा बराबर अल्फा है, इसको कोई नहीं नकार सकता, लेकिन ये कहने का तरीका कि साहब साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है तो साइन से साइन कैंसिल कर दिया, वो कहना गलत है, क्योंकि साइन इज नॉट अ नंबर, इट इज अ फंक्शन। साइन थीटा की वैल्यू साइन अल्फा कब होगी, बिल्कुल होगी जब थीटा बराबर अल्फा हो, लेकिन क्या केवल तभी होगी, नहीं। साइन थीटा की वैल्यू साइन अल्फा होगी बच्चों इस समय, लेकिन क्या मैं साइन अल्फा को साइन पाई माइनस अल्फा नहीं लिख सकता, क्योंकि मैं जानता हूं साइन पाई माइनस अल्फा की वैल्यू साइन अल्फा ही होती है, तो साइन अल्फा को साइन पाई माइनस अल्फा लिखा जा सकता है। और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे यहां पर आपने काम किया, वैसे ही थीटा बराबर क्या पाई माइनस अल्फा नहीं लिखा जा सकता, बिल्कुल लिखा जा सकता है। हमने यहां पर साइन से साइन कैंसिल नहीं करा है, हमने यहां पर दोनों तरफ कंपैरिजन किया, दोनों तरफ तुलना करी है कि इधर भी उसी तरह का फंक्शन है, उधर भी उसी तरह का फंक्शन है, तो दोनों तरफ वेरिएबल्स भी सेम हो जाएंगे। बस वही लॉजिक मैंने लगाया, साइन थीटा की वजह साइन अल्फा कब होगी, सो ऑन कंपेयरिंग, तुलना करने पर मैं पाता हूं कि थीटा बराबर अल्फा होगा, या इसी तरह से कंपेयरिंग करने पर मुझे मालूम पड़ेगा थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा। इसी तरीके से क्या मैं जो साइन पाई माइनस अल्फा, ये जो साइन अल्फा था, क्या मैं उससे साइन 2 पाई प्लस अल्फा नहीं लिख सकता? अरे साइन 2 पाई प्लस अल्फा भी तो साइन अल्फा के बराबर ही होता है तो बिल्कुल होता है। तो साइन अल्फा को साइन 2 पाई प्लस अल्फा लिख दिया, फिर वही कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे इसको 2 पाई प्लस अल्फा लिख सकते हैं। इसी तरीके से साइन अल्फा को क्या मैं साइन 3 पाई माइनस अल्फा नहीं लिख सकता? क्या मैं साइन अल्फा को साइन 3 पाई माइनस अल्फा नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। भाई साइन 3 पाई माइनस अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा। और नहीं समझ में आया कि कैसे होगा, तो चलिए मैं वो भी बता देता हूं। भाई साइन 3 पाई माइनस अल्फा को लिख दिया साइन 2 पाई प्लस पाई माइनस अल्फा। अरे 3 पाई को मैं 2 पाई प्लस पाई माइनस अल्फा लिख सकता हूं, बिल्कुल। 3 पाई को 2 पाई प्लस पाई में ब्रेक कर दिया, और साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा। और थीटा का काम इस बार कौन कर रहा है, पाई माइनस अल्फा।
साहब साइन 3 पाई माइनस अल्फा को 3 पाई को मैंने 2 पाई प्लस पाई लिख दिया, और साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। थीटा क्या है यहाँ पर, पाई माइनस अल्फा, तो साइन अल्फा। और आपने, मैं फिर से इसको बताऊं तो भाई मैं जानना चाहता हूं कि साइन थीटा की वजह साइन अल्फा कब होगी। निश्चित रूप से जब थीटा बराबर अल्फा हो, क्योंकि जिस एंगल का साइन आपने यहां निकाला है अगर उसी एंगल का साइन यहां निकालोगे तो दोनों ऑब्वियसली सेम होने ही होने। आप 30 डिग्री पर साइन की वैल्यू कितनी बार भी निकालो हर बार सेम आनी है। अब 45 डिग्री पर कॉस की वैल्यू कितनी बार भी निकालो हर बार सेम आनी है। तो अगर जैसे ये साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है, जब ये दोनों ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज बराबर हैं तो निश्चित रूप से दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। पर क्या केवल बराबर एंगल हो तभी होगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है। अभी आपने क्या देखा, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 क्या केवल 30 डिग्री पर आई, नहीं, 30 डिग्री के अलावा 150 डिग्री पर भी आई। तो ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि केवल थीटा बराबर अल्फा होगा तो ही दोनों तरफ सेम होगा, क्योंकि साइन थीटा एक ऐसा फंक्शन है जो अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है, बार बार ला रहा है। साइन थीटा की वैल्यू के बारे में अगर मुझे बोला जाए कि क्या साइन अल्फा को मैं साइन पाई माइनस अल्फा नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं, साइन पाई माइनस अल्फा साइन अल्फा होगा। तो इस बेसिस पर अगर देखा जाए तो यहां पर भी अगर कंपैरिजन किया जाए तो वही थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा। इसी तरीके से क्या मैं इसको 2 पाई प्लस अल्फा नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो क्यों, क्योंकि साइन अल्फा साइन 2 प्लस अल्फा के बराबर होगा, तो थीटा बराबर क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। अब इसी तरीके से साइन अल्फा को क्या मैं साइन 3 पाई माइनस अल्फा नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि 3 पाई माइनस अल्फा को मैंने लिखा 2 पाई प्लस पाई माइनस अल्फा, और साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। भाई कई लोगों के लिए वो स्क्रीन में जो राइट साइड में ना थोड़ा सा वो कट जाता है, तो मैं ऊपर लिख देता हूं। चलिए ये लीजिए, इसको मैं साइन पाई माइनस अल्फा, और साइन पाई माइनस अल्फा तो बकायदा साइन अल्फा होता ही है। तो अब अगर यहां कंपेरिजन किया जाएगा तो कितना आएगा, 3 पाई माइनस अल्फा। इसी तरीके से ये जो राइट हैंड साइड पे साइन अल्फा लिखा है, क्या साइन अल्फा को मैं साइन 4 पाई प्लस अल्फा नहीं लिख सकता, क्या साइन अल्फा को साइन 4 पाई प्लस अल्फा नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि साइन 4 पाई प्लस अल्फा की वैल्यू साइन अल्फा के बराबर होगी। 2 पाई के बाद में कोई भी फंक्शन हो वो अपनी वैल्यू को रिपीट मारता है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां पर कंपैरिजन करेंगे तो कितना आएगा, 4 पाई प्लस अल्फा। तो चलिए साहब मैं इसे मिटा रहा हूं, अगर आपने इसे नोट डाउन नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा बच्चों। मुझसे पूछा यह गया है कि साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर कब है। तो आप देखिए जो है इस तरीके से आप और भी काम कर सकते हैं। आप जैसे यहां पर और देखें तो साइन थीटा की वैल्यू साइन अल्फा के बराबर कब होगी, तो साइन थीटा की वैल्यू साइन अल्फा के बराबर इस केस में भी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि साइन 5 पाई माइनस अल्फा की वैल्यू साइन अल्फा के बराबर होगी। और ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि साइन 5 पाई माइनस अल्फा को मैं लिख सकता हूं साइन 4 पाई प्लस पाई माइनस अल्फा, लिख सकता हूं। और भाई 5 पाई को आपने 4 पाई प्लस पाई लिख दिया, और साइन 4 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये साइन पाई माइनस अल्फा हो गया, और साइन पाई माइनस अल्फा तो जाहिर सी बात है बच्चों साइन अल्फा होता है, तो साइन अल्फा को मैं कुल मिलाकर ये लिख सकता हूं। अब यहां पर अगर कंपैरिजन किया जाएगा तो आई विल सी दैट थीटा इज इक्वल टू 5 पाई माइनस अल्फा। तो कुल मिलाकर अगर मुझसे पूछा गया है साहब साइन थीटा की वैल्यू साइन अल्फा के बराबर कब होगी, तो साइन थीटा की वैल्यू साइन अल्फा के बराबर होगी कब, जब थीटा बराबर हो अल्फा, जब थीटा बराबर हो पाई माइनस अल्फा, जब थीटा बराबर हो 2 पाई प्लस अल्फा, जब थीटा बराबर हो 3 पाई माइनस अल्फा, जब थीटा बराबर हो 4 पाई प्लस अल्फा, जब थीटा बराबर हो 5 पाई माइनस अल्फा, एंड सो ऑन। आप देखते जाइए बस साइन थीटा की वैल्यू साइन अल्फा कब आ रही है, जब थीटा बराबर अल्फा हो, जब थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा हो, जब थीटा बराबर 2 पाई प्लस अल्फा हो, जब थीटा बराबर 3 पाई माइनस अल्फा। आपके सामने लिखा है, मैंने बोर्ड पर मिटाया नहीं है, अभी मैंने बोर्ड पर से आप देख सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू साइन अल्फा है जब थीटा बराबर अल्फा है, जब थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा है, जब थीटा बराबर 2 पाई प्लस अल्फा है, जब थीटा बराबर 3 पाई माइनस अल्फा है, जब 4 पाई प्लस अल्फा है, जब इस तरीके से। तो एक समरी आप अगर यहां पर बनाने की कोशिश करें तो आप एक बात पाएंगे, जब थीटा बराबर हो, जब जब यहां पर पाई का इवन मल्टीपल आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो आप जब भी इवन मल्टीपल आ रहा है तो आप उसे लिख रहे हो 2n पाई प्लस अल्फा। जब भी थीटा यहां पर देखिए 2 पाई आया, 4 पाई आया, 6 पाई आया, 8 पाई आया, जब भी इवन टाइम्स आया तो आपने लिखा प्लस अल्फा, लिखा यस। और जब भी इवन टाइम आया तो
वो आपने लिखा उसको प्लस करके। और यहां एक और बात आप देखेंगे, जब जब वो ऑड आ रहा है, जैसे पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, तो उस केस में क्या है, उस केस में आपने लिखा है, इससे ऑड टाइम्स आया जब वो पाई का, तो आपने लिखा उसे माइनस अल्फा। आप चेक कर लीजिए, आप यहां पर n की वैल्यू 0 प्लेस कीजिए। अगर आप 0 प्लेस करते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा थीटा बराबर अल्फा। देखिए यही आ रहा है, n की वैल्यू 0 प्लेस करने पर यही आएगा। n की वैल्यू 1 प्लेस कीजिए, ये आएगा। n की वैल्यू इसमें 2 पुट कीजिए, 2 इंटू 2 4, ये आएगा। n की वैल्यू 3 पुट कीजिए, 6 आएगा। और n की अगर ऑड नंबर रखकर देखिए, अब जैसे भाई देखिए, आप तो यहां पर n की वैल्यू रखते जाइए। जब n की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, इसमें n की वैल्यू आपने 0 रखी, इसमें जब आपने इस वाले के केस की बात करता हूं, n की वैल्यू 0 रखेंगे तो इससे थीटा बराबर आया अल्फा। और n की वैल्यू इसमें 1 रखेंगे तो आप रखकर देखिए वो आएगा 2 पाई प्लस अल्फा। यहां पर n की वैल्यू जब आप 2 रखेंगे तो वो आएगा 4 पाई प्लस अल्फा, एंड सो ऑन। यहां आप n की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो। इधर आप इन दोनों में ही n की वैल्यू जो है दैट इज सम इंटीजर, वो एक इंटीजर है, आप कोई भी वैल्यू रखिए। उसमें आप n को एक इंटीजर रखना है। फिर यहां ये मसला नहीं कि इवन है कि ऑड है, ये कंफ्यूजन हो जाए तो भैया मैं आपको क्लियर कर दूं पहले ही। आप देखिए मेरे कहने का आशय क्या है यहां पर, कि जब जब आपने पाई में इवन नंबर का मल्टीप्लाई करा, सम संख्या का मल्टीप्लाई करा, पाई में 2 का मल्टीप्लाई करा, 4 का करा, 6 का करा, 8 का करा, 10 का करा, पाई में जब जब आपने इवन नंबर का मल्टीप्लाई करा है, आपने इवन नंबर का मल्टीप्लाई करा तो प्लस अल्फा करके लिखा है, आप चेक कर लीजिए। और जब जब आपने पाई में ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करा है, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, तो आपने माइनस अल्फा करके लिखा है उसे। अब यहां आप n का मान कुछ भी रखिए, जब भी आप कुछ रखेंगे ऑटोमेटिकली n की जो भी इंटीग्रल वैल्यू रखेंगे ये कुल मिलाकर एक इवन नंबर ही आएगा। अब जैसे इस वाले में देखिए, इस वाले में जब आपने n की वैल्यू 0 प्लेस करी, n की वैल्यू 0 प्लेस करी तो आपको कितना मिला, n की वैल्यू 0 प्लेस करेंगे तो 2 इंटू 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 मतलब 1 पाई माइनस अल्फा। देखिए n की वैल्यू आप इसमें 1 प्लेस करेंगे, 1 प्लेस करेंगे तो जरा रखिए 2 इंटू 1 प्लस 1 3 पाई माइनस अल्फा। n की वैल्यू 2 प्लेस करेंगे तो 2 2 जार 4 प्लस 1 5 पाई माइनस अल्फा, एंड सो ऑन। ये चलती जाएगी प्रक्रिया। यस यस। तो यहां आप n की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, इसमें आप n की वैल्यू इवन रखें, ऑड रखें, कुछ भी रखें, वो कुछ भी रख सकते हैं। इसमें n की वैल्यू इवन ऑड कुछ भी रखें, जो भी आप रखेंगे अल्टीमेटली ये अपने आप में एक इवन नंबर के फॉर्म में ही कन्वर्ट होकर आना है। और जब भी आप यहां पर n की वैल्यू कुछ भी रखिए अपने आप में ऑड की फॉर्म में ही आना है। मतलब मैं यहां ये देखना चाह रहा हूं कि जनाब साइन थीटा की वैल्यू साइन अल्फा के बराबर है कब, तो साइन थीटा की वैल्यू साइन अल्फा के बराबर कब है, साइन थीटा की वैल्यू साइन अल्फा के बराबर है तब जब थीटा हो ये और ऐसे ही इनफाइनाइट वैल्यूज। और मैं इससे एक समरी बनाकर मेरे पास में ये आ रही है कि यार जब जब मैंने पाई में इवन नंबर का मल्टीप्लाई करा तो मैंने उसे प्लस अल्फा करके लिखा, और जब जब मैंने पाई में ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करा तब तब मैंने माइनस अल्फा करके लिखा। दैट व्हाट आई हैव रिटन हियर। सो साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन अल्फा व्हेन थीटा इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा, और व्हेन थीटा इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा। मैं फिर बोल रहा हूं, जब इनमें आप n की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि आप जो भी रखोगे अल्टीमेटली वो इवन नंबर ही बनकर आएगी। इसमें आप n की वैल्यू कुछ भी रखेंगे कुल मिलाकर वो ऑड नंबर ही बनकर आएगी। तो इस तरीके से कुछ काम किया जा सकता है। इसको एक और तरीके से हम समझते हैं, पहले आप ये जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी अवश्यम भावी रूप से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब हम यहां पर देखना चाहते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू साइन अल्फा कब होगी। हमको ये सॉल्व करने को कहा गया, तो इसको मैं दूसरी भाषा में ये कह सकता हूं कि मुझे ये हल करने को दिया गया, मतलब मुझे ये हल करने को दिया गया। अरे मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करना। अब मैं यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला लगाता हूं, तो साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कोसाइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 ये होगा। ये लीजिए जब कुछ ऐसा आपको मिल गया। अब आप इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो कब होगा, देखिए 2 तो जीरो है नहीं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो कब होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो तब होगा जब ये जीरो हो, जब ये जीरो हो या फिर ये जीरो हो। भाई दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो तब होता है जब उन दोनों में से कोई एक भी जीरो हो जाए, दोनों जीरो हो जाए तो भी होगा, अदरवाइज दोनों में से कोई एक भी जीरो हो जाए तो वो जीरो हो जाएगा। दिस प्रोडक्ट विल बिकम जीरो व्हेन आइदर ऑफ दिस टू इज जीरो।
एटलीस्ट वन ऑफ देम इज जीरो, तो ये जीरो हो जाए या ये जीरो हो जाए। अब यहाँ जीरो कब होगा, यहाँ जीरो कब होगा, सही है। अभी आपने थोड़ी देर पहले साइन थीटा के लिए जीरो लिखी थी सबसे पहले, अभी हमने जब लिखा था यहाँ पर, तो साइन थीटा के लिए जीरो कब थी, जरा देखिए। साइन थीटा के लिए जीरो तब थी जब साइन थीटा में थीटा एन पाई हो। मैं मिटा चुका हूं, लेकिन आपने लिखा था यहाँ पर साइन थीटा जीरो, कॉस थीटा जीरो, टेन थीटा जीरो, कॉट थीटा जीरो, सेक और कॉसेक थीटा जीरो लिखे थे। तो साइन थीटा जीरो कब था, जब साइन थीटा में जो थीटा है वो एन पाई हो, और इससे थीटा बराबर, यहां पर देखिए थीटा बराबर कितना आया, अब इस थीटा माइनस अल्फा बराबर कितना आया, 2n पाई। तो ये क्या हुआ, थीटा बराबर कितना हो गया बच्चों, 2n पाई प्लस अल्फा। चेक कीजिए, यही यहां पर भी आया है। वहां पर मैंने थोड़ा सा अपनी अलग समझ लगाकर काम करा, यहां पर मैंने केवल मैथमेटिकल फार्मूला लगाकर काम कर दिया। इसी तरीके से कॉस थीटा के लिए जीरो कब लिखी थी, अभी थोड़ी देर पहले आपने लिखा कॉस थीटा जीरो कब होगा, जब कॉस थीटा में जो थीटा है वो पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल हो। चेक कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले आपने लिखा था भाई कॉस थीटा इक्वल टू जीरो कब होता है, जब थीटा पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल हो। तो ऑड मल्टीपल कर दीजिए, ये लीजिए 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल। तो थीटा प्लस अल्फा बराबर कितना हो गया, 2n प्लस 1 पाई, और थीटा बराबर, अब इसको उधर लेके चले जाइए तो ये क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। ये लीजिए साहब, ये कुछ आ गया। भाई मैं ये जानना चाह रहा था कि साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर कब होगा, तो हमको ये सॉल्व करने को कहा है, मतलब ये सॉल्व करने को कहा है, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला ही लगाया मैंने, आपके पास में ये आ गया भाई इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो कब होगा, जब इन दोनों में से कोई एक जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए। इसको जीरो किया तो ये पिक्चर बनी, इसको जीरो किया तो ये पिक्चर बनी। तो देख लीजिए इस तरीके से भी काम हो रहा है, ऐसे भी काम हो रहा है। यहाँ अपने समझ लगाई, यहाँ हमने मैथमेटिक्स का जो मैथमेटिक्स से सिंपल वो मैथमेटिक्स लगा दिया, तो इस तरीके से हो गया। अब ये जो हमारे पास में जो आया, इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, इसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, भाई साइन थीटा बराबर साइन अल्फा कब होगा, तो मैं बोल सकता हूं साइन थीटा बराबर साइन अल्फा होगा तब जब थीटा हो साहब 2n पाई प्लस अल्फा, या फिर थीटा हो 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई माइनस अल्फा, यही कुछ होगा। यस, अब मैं ये मिटाऊं, और देखिए इसी को लिखने का एक और तरीका भी हो सकता है। इसी को लिखने का एक तरीका जो और है बच्चों, वो मैं आपको और बता रहा हूं। भाई जब थीटा बराबर हो n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा, साइन थीटा साइन अल्फा के तुल्य बराबर समान कब है, तो साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर कब है बच्चों, जब थीटा बराबर कुछ ऐसा हो। बोले अब ये नई चीज कौन सी आ गई, तो जरा उस नई चीज के बारे में समझिए। अगर यहां पर n निश्चित रूप से यहां पर एक इंटीजर, और जब मैं नहीं बोलूं तो अंडरस्टूड है भैया n एक इंटीजर, आप वो समझ के चलिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। एनीवेज, अगर n एक इवन नंबर हो, n क्या हो, एक इवन नंबर, भाई ये तो आपको मालूम है कि n एक इंटीजर है, ये तो आप जानते हैं। अगर n अब इंटीजर है तो वो या तो इवन होगा या ऑड होगा, इन दोनों में से कुछ होगा, आइदर ऑफ दीज टू। तो n को मैं अगर इवन नंबर प्लेस करता हूं तो क्या होगा, ये लीजिए साहब, ये 2m पाई प्लस माइनस 1 की पावर 2m इंटू अल्फा, और ये तो 2m पाई तो अपनी जगह पर है, और ये माइनस 1 की पावर 2m मतलब एक इवन नंबर, और इवन नंबर है तो वो फिर तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए थीटा बराबर ये आ गया। और दूसरा केस, यदि n, भाई जैसा कि हमने कहा कि n एक इंटीजर है, तो n एक जो इंटीजर है दैट माइट बी सम ऑड इंटीजर, तो इफ इट इज एन ऑड नंबर, यदि वो एक विषम संख्या है तो क्या पिक्चर बनेगी, थीटा बराबर क्या आएगा, थीटा बराबर आ जाएगा साहब, आप n की जगह रख दीजिए, ये रखा आपने माइनस 1 की पावर क्या 2m प्लस 1 इंटू अल्फा, ये लीजिए साहब। तो अब ये तो क्या हो गया 2m प्लस 1 इंटू पाई तो अपनी जगह पर है, लेकिन माइनस 1 की पावर आर मतलब नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर मतलब ये, तो ये आ गया। तो ये देखिए आप, अब यहां पर देखिए हमारे पास में हम ये जानना चाह रहे थे साहब कि साइन थीटा की वैल्यू साइन अल्फा कब होगी, तो साइन थीटा की वैल्यू साइन अल्फा होगी तब जब n बराबर हो 2n पाई प्लस अल्फा या 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई माइनस अल्फा। साइन थीटा की वैल्यू साइन अल्फा होगी कब, जब हो थीटा बराबर ये या फिर ये, इन दोनों में से कुछ एक होना चाहिए। मानते हैं इस बात को? यस।
जब इनमें से कुछ हो तो साइन थीटा की वैल्यू साइन अल्फा के बराबर होगी, ये हम समझ रहे हैं। अब इसी को लिखने का एक और तरीका ये है कि हम थीटा बराबर कुछ इस प्रकार से लिख दें, क्योंकि देखिए ये एक्सप्रेशन वही है, हमने वहां क्या करा, हमने दो तरीके से इसको अलग अलग लिख के बताया कि जब थीटा ये हो या ये हो, ऐसा उसी को एक सिंगल तरीके से लिखने का, व्यक्त करने का ये तरीका हो गया कि ऐसा कुछ लिख दीजिए। क्योंकि कुल मिलाकर n यहाँ पर एक इंटीजर है, अगर वो इवन नंबर है तो देखिए ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है, और ये एक्सप्रेशन वही है जो वहां पर है, देख सकते हैं। बस अंतर ये कि वहां n लिखा है, यहां m लिखा है, वहां n लिखा है, यहां m लिखा है। भाई यहां 2n पाई एक इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, और यहां 2m पाई एक इवन मल्टीपल ऑफ पाई। बात तो वही है, देखिए ये 2m क्या है, अल्टीमेटली एक इवन नंबर है, वैसे 2n भी क्या है, एक इवन नंबर है। n कुछ भी हो सकता है, n इवन ऑड कुछ भी हो सकता है। आप यहां पर n की वैल्यू इवन रखिए, ऑड रखिए, 2 का मल्टीप्लाई कर देने पर ले दे के वो इवन ही बनना है, यहां पर वो मल्टीप्लाई करने पर वो एक इवन मल्टीपल ही बनना है, वो तो कंफर्म है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। लेकिन अगर वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई बना तो देखिए वही बात बन रही है, यहां पर भी वही बात बन रही है। और अगर ऑड मल्टीपल है, यदि ऑड मल्टीपल है तो आप देखिए जैसा यहां पर बन रहा है बिल्कुल वैसे बन रहा है, बस यहां आपने उस इंटीजर को n से m से रिप्रेजेंट किया है, और यहां मैंने उसे n से रिप्रेजेंट किया था, बस इतनी सी बात है और कुछ बात नहीं। तो साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर कब होगा, तो साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर होगा तब जब थीटा बराबर हो 2n पाई प्लस अल्फा या 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई माइनस अल्फा। और इसकी समरी अगर देखी जाए तो ये देख सकते हैं आप, यहां पर कुछ ऐसा भी है, तो ये पूरा जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं, और ये जो वैल्यू मैंने यहां पर लिखी थी मैं उसे यहां पर फिर से लिख देता हूं, आंखों के सामने रहेगी तो आपको स्मरण भी हो जाएगी। साहब साइन थीटा की वैल्यू साइन अल्फा के बराबर कब होगी, जब इनमें से कुछ हो, या फिर थीटा बराबर हो n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। चलिए हम आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। और अब हमसे इसी तरीके से अगर पूछा जाए कि cos थीटा की वैल्यू cos अल्फा के बराबर कब होगी बेटा, cos थीटा की वैल्यू cos अल्फा के बराबर कब होगी, तो cos थीटा की वैल्यू cos अल्फा के बराबर कब होगी, cos थीटा की वैल्यू cos अल्फा के बराबर होगी तब जब निश्चित रूप से थीटा बराबर अल्फा हो। अरे अगर दोनों तरफ एंगल्स सेम हैं तो दोनों की वैल्यूज भी सेम होंगी, सेम ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो है। भाई एक तरफ tan थीटा होता, एक तरफ cos अल्फा होता तो कुछ बात अलग हो सकती थी, लेकिन यहां तो दोनों तरफ एक ही चीज है। तो फिर मैं यहां पर भी वही बात बोलूं कि कई लोग बोलेंगे सर cos से cos कैंसिल कर दो, cos से cos कैंसिल करोगे, नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि cos इज नॉट ए नंबर, cos इज अ फंक्शन, आई रिपीट इट इज अ रेशियो। तो साहब यहां हमने कंपैरिजन किया, भाई स्वाभाविक बात है ना कि अगर दोनों तरफ कोण सेम है तो दोनों तरफ उनकी कोज्याएं भी सेम ही होंगी, तो थीटा बराबर अल्फा होगा। किंतु केवल इतना ही नहीं, क्या मैं इस cos अल्फा को cos 2 पाई माइनस अल्फा नहीं लिख सकता, अरे cos 2 पाई माइनस अल्फा भी तो cos अल्फा ही होता है, तो cos अल्फा को cos 2 पाई माइनस अल्फा लिख दिया, तो फिर इतना हंगामा क्यों है बर्पा, सवाल ही नहीं है। तो थीटा बराबर साहब क्या होगा, 2 पाई माइनस अल्फा होगा। इसी तरीके से यदि मैंने इससे cos 2 पाई प्लस अल्फा लिख दिया तो भी क्या वाली बात है, भाई 2 पाई के बाद तो वैल्यू रिपीट मारती है, तो हम cos 2 पाई प्लस अल्फा को cos अल्फा भी तो लिख सकते हैं। तो cos अल्फा को अगर cos 2 पाई प्लस अल्फा लिख दिया तो फिर वही बात, इतना शोर क्यों मचा रखा है भाई। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस अल्फा। इसी तरीके से क्या मैं cos अल्फा को cos 4 पाई माइनस अल्फा नहीं लिख सकता, क्या cos अल्फा को मैं cos 4 पाई माइनस अल्फा नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि cos 4 पाई माइनस अल्फा cos अल्फा के बराबर है। और क्यों अगर नहीं मालूम तो भैया मैं बता देता हूं, देखिए ये cos 4 पाई माइनस अल्फा को क्या मैं 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस अल्फा नहीं लिख सकता। भाई 4 पाई को मैंने स्प्लिट कर दिया मेरे भाई 2 पाई प्लस 2 पाई में, समझे। और cos 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, cos 2 पाई प्लस थीटा होता है cos थीटा, और cos 2 पाई माइनस अल्फा तो माशाल्लाह हम पहले लिख चुके हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पर फिर से कंपैरिजन करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है बच्चों ऐसा भी मिलेगा। इसी तरीके से यदि मैं यहां पर 4 पाई प्लस अल्फा करूं तो एक मिनट, लेफ्ट हैंड पर तो चलिए जो लिखा हुआ था वो वैसा का वैसा, ये cos थीटा, और cos थीटा बराबर क्या मैं इसे cos 4 पाई प्लस अल्फा नहीं लिख सकता,
बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? जवाब वैसा ही आएगा जैसा वहां पर आया था भाई, 4 पाई प्लस अल्फा, तो यहां पर ऐसा कुछ होगा भाई। 4 पाई को मैंने 2 पाई प्लस 2 पाई में ब्रेक कर दिया। और cos 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है? cos 2 पाई प्लस थीटा होता है cos थीटा, तो थीटा का काम यहां पर 2 पाई प्लस अल्फा कर रहा था, तो वही मैंने कराया है। ये लीजिए साहब। तो आप अगर देखें तो cos थीटा बराबर cos अल्फा कब आया? जाहिर सी बात है जब थीटा बराबर अल्फा हो, या फिर थीटा बराबर 2 पाई माइनस अल्फा, या थीटा बराबर 2 पाई प्लस अल्फा, थीटा बराबर 4 पाई माइनस अल्फा, थीटा बराबर 4 पाई प्लस अल्फा। मतलब कुल मिलाकर cos थीटा की वैल्यू cos अल्फा के बराबर कब आ रही है? तो जरा चेक कीजिए, cos थीटा बराबर cos अल्फा कब होगा? जब थीटा बराबर अल्फा हो, या थीटा बराबर 2 पाई माइनस अल्फा हो, या थीटा बराबर 2 पाई प्लस अल्फा हो, या थीटा बराबर 4 पाई माइनस अल्फा हो, 4 पाई प्लस अल्फा हो, 6 पाई माइनस अल्फा हो, 6 पाई प्लस अल्फा हो, एंड सो ऑन। cos थीटा बराबर cos अल्फा कब होगा? हमसे ये पूछा गया था भाई, हमसे पूछा गया था cos थीटा बराबर cos अल्फा कब होगा। तो cos थीटा बराबर cos अल्फा कब आया? जब थीटा बराबर अल्फा आया, 2 पाई माइनस अल्फा आया, थीटा बराबर ये आया, ये आया, ये आया। चेक कर लीजिए आप। कुल मिलाकर क्या मैं इसको ऐसा नहीं दे सकता, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। आप देख लीजिए, पाई में जब भी आपने मल्टीप्लाई करा, हर बार केवल इवन नंबर का ही मल्टीप्लीकेशन किया, सम संख्या का ही मल्टीप्लाई करा, 2 का, 4 का, 6 का, एंड सो ऑन। चेक कीजिए, थीटा बराबर 2n पाई, हर बार आप पाए, और कभी आप उसमें माइनस अल्फा कर रहे हैं, कभी प्लस, कभी माइनस, कभी प्लस। तो कुल मिलाकर जो समरी बनकर आ रही है, क्या उसको ऐसा नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता है। सो मैं कह सकता हूं क्या होगा साहब, थीटा बराबर क्या होगा? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। cos थीटा की वैल्यू cos अल्फा के बराबर कब होगी? तो cos थीटा की वैल्यू cos अल्फा के बराबर तब होगी जब थीटा बराबर कितना हो जाए बच्चों? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। कैसे आया, क्या किया, समझ में आया होगा। और इसी को समझने का और भी तरीका हो सकता है, ये तो हमने हमारा दिमाग लगा लगा कर काम करा। अदरवाइज मुझे बोला cos थीटा बराबर cos अल्फा, मतलब दूसरी भाषा में मुझे कहा कि cos थीटा माइनस cos अल्फा, cos थीटा बराबर cos अल्फा, मतलब cos थीटा माइनस cos अल्फा बराबर 0। अभी मैं cos सी माइनस cos डी की आइडेंटिटी लगाता हूं, तो 2 sin d माइनस सी बाय 2, ये लीजिए, इंटू साइन डी प्लस सी बाय 2, ये लीजिए। अब 2 तो 0 है नहीं, और इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट 0 तब होगा जब ये 0 हो, या तो ये 0 हो, या फिर ये 0 हो। दोनों में से कोई एक भी 0 हो जाए, मेरी सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ना। आइदर ऑफ दिस टू इज इक्वल टू 0। और अगर ये 0 है तो क्या मैं इसे ऐसा नहीं लिख सकता? इसे ऐसा भी तो लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं माइनस साइन कॉमन निकालूंगा भाई, मैं देखिए इसको ऐसा कर देता हूं। चलिए मैं एक और स्टेप लिख देता हूं। यहां से माइनस साइन को अगर मैंने कॉमन निकाल दिया तो ये हो जाएगा माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, ये कुछ आ गया। और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? साइन ऑफ माइनस थीटा होता है जनाब माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो ये आएगा, ये हो गया। और इससे क्या होगा बच्चों? साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर माइनस साइन से आप डिवाइड, माइनस से तो डिवाइड कर दीजिए, तो ये पिक्चर बन गई। मतलब इससे क्या आ गया? साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। और ये जो दूसरा वाला था, मतलब अभी दूसरे वाले को तो मैंने ऐसा का ऐसा कुछ, अभी मैंने उसमें कोई छेड़खानी करी ही नहीं है, वो तो वैसा का वैसा ही चल रहा है। और तब तक किसी को छेड़ना भी नहीं चाहिए जब तक उसको छेड़ने से आप लोगों को कोई फायदा ना हो। तो चलिए साहब ये आ गया। और साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बता दी थी बच्चों, लेक्चर के तकरीबन बिगिनिंग का ही हिस्सा था। साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? जब थीटा n पाई हो। आपने लिखा था? यस। तो यहां से इस 2 को इधर लेके चले जाएंगे तो थीटा माइनस अल्फा बराबर हो जाएगा 2n पाई, और थीटा बराबर क्या आ गया? इससे थीटा बराबर आ गया बच्चों 2n पाई प्लस अल्फा। थीटा बराबर क्या आ गया इससे? 2n पाई प्लस अल्फा। और इसी तरीके से जब इससे मैं गया तो यहां पर क्या था? 0, ये था। अब यहां पर साइन थीटा में, इसमें थीटा का काम कौन कर रहा है? इसमें थीटा का काम कर रहा है बच्चों थीटा प्लस अल्फा बाय 2 कर रहा है। तो यहां से देखिए तो थीटा प्लस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा भाई? ये n पाई आना चाहिए ना। यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? पाई के किसी भी इंटीग्रल मल्टीपल पर, इवन 0 भी मल्टीपल हो तो भी चलेगा। तो ये आपके पास में आ गया 2n पाई, और यहां से इससे थीटा बराबर कितना आ गया बच्चों? 2n पाई माइनस अल्फा। भाई साइन थीटा की वैल्यू साइन अल्फा के बराबर कब होगी? तो साइन थीटा की वैल्यू साइन अल्फा के बराबर होगी तब जब थीटा बराबर हो 2n पाई
प्लस अल्फा, या फिर क्या थीटा बराबर, वो तो हमने साइन के लिए किया था, सॉरी, थीटा बराबर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा कब आ रहा है, जब थीटा बराबर हो 2n पाई प्लस अल्फा, या फिर थीटा बराबर 2n पाई माइनस अल्फा। मतलब समरी बनकर ये आ गई साहब कि थीटा बराबर क्या हो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। कुछ इस तरह से हो जाएगा, कर लीजिएगा भाई। आप प्लस अल्फा भी कर रहे हो, माइनस अल्फा भी कर रहे हो, सो आइदर ऑफ दिस टू यू कैन राइट, सो प्लीज मेक इट नोटेड डाउन। हाँ जी, चलिए, तो अभी हमने क्या करा, cos थीटा बराबर cos अल्फा कब आया, तो हमने cos थीटा बराबर cos अल्फा कब आया, तो वो मैं यहां लिख देता हूं बच्चों। cos थीटा बराबर cos अल्फा कब आया, cos थीटा बराबर cos अल्फा आया जब थीटा बराबर हो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। चलिए, अब इसी तरीके से यदि मुझे पूछा जाए कि tan थीटा की वैल्यू tan अल्फा के बराबर कब होगी, तो एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज करके एक बार आप खुद से कोशिश करके तो देखिए क्या नतीजा मिलता है आपको। भाई tan थीटा की वैल्यू tan अल्फा के बराबर कब होगी, तो tan थीटा की वैल्यू tan अल्फा कब होगी, तो ये तो हम समझ सकते हैं, tan थीटा की वैल्यू tan अल्फा होगी कब, ऑब्वियसली जब दोनों तरफ एंगल सेम हो। जब दोनों तरफ एंगल सेम होंगे तो दोनों के ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज जो भी सेम है भी वैल्यूज भी सेम एक्वायर कर लेंगे, तो जब थीटा बराबर अल्फा हो ये। लेकिन क्या केवल यही नहीं, इसके अलावा और भी तो होगा भाई। tan थीटा बराबर tan अल्फा कब होगा, tan थीटा बराबर tan अल्फा होगा, tan अल्फा को क्या मैं tan पाई माइनस अल्फा नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं, क्योंकि tan पाई माइनस अल्फा की वैल्यू अल्फा tan अल्फा ही होती है, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा पाई माइनस अल्फा। इसी तरीके से tan थीटा बराबर tan अल्फा कब होगा, तो tan थीटा बराबर tan अल्फा होगा तब जब यहां से ये कुछ हो। लेकिन tan 2 पाई माइनस अल्फा लिखा जा सकता है क्या, नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता, उसके पीछे एक तकनीकी कारण ये फंस रहा है कि एक मिनट, tan पाई माइनस अल्फा की वैल्यू भी tan अल्फा के बराबर कहाँ होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव हो जाता है। आपने कहा, मैंने सुना आपकी बात को भैया, प्लस करेंगे तो होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाकर tan पॉजिटिव होता है, सेकंड में तो साइन ही पॉजिटिव होता है। आप तो गलत कर दिया था मैंने। एनीवेज, सो क्या मैं ऐसा लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि tan अल्फा बराबर tan 2 पाई प्लस अल्फा होगा, और इससे भी यदि कंपेयर किया जाए तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। इसी तरीके से क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, tan 3 पाई प्लस अल्फा, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, tan 3 पाई प्लस अल्फा लिख सकता हूं, क्योंकि tan 3 पाई प्लस अल्फा की वैल्यू tan अल्फा ही होती है। तो थीटा बराबर क्या भैया 3 पाई प्लस अल्फा। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं याद दिला दूं बच्चों, मैं कोई बहुत नया काम नहीं करने जा रहा हूं, वापस से मैं वही कर रहा हूं जो मैं थोड़ी देर से करते हुए आ रहा हूं। भाई 3 पाई को मैंने 2 पाई प्लस पाई लिख दिया, 3 पाई को 2 पाई प्लस पाई लिख दिया, और प्लस अल्फा वहां पर भी था, तो यहां लिखने में मुझे कौन सा जोर आ रहा था। और साइन 2 पाई प्लस थीटा को मैं क्या लिख सकता, और tan 2 पाई प्लस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, tan 2 पाई प्लस थीटा को लिख सकता हूँ भैया मैं tan थीटा। थीटा का काम कौन कर रहा है, पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ पर फिर देखिए इस तरह से, इसी तरीके से क्या मैं ये लेफ्ट हैंड पर तो चलिए जो tan थीटा था वो वैसा का वैसा लिखा, लेकिन क्या मैं इससे 4 पाई प्लस अल्फा नहीं लिख सकता, इसे मैं क्या ऐसा नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि tan 4 पाई प्लस अल्फा की वैल्यू क्या होगी साहब, tan 4 पाई प्लस अल्फा, tan 4 पाई प्लस अल्फा को मैंने लिखा tan 2 पाई प्लस 2 पाई लिख दिया। ये अब यहाँ थीटा का काम ये कर रहा, तो ये क्या हो गया साहब, ये हो गया tan 2 पाई प्लस अल्फा, और tan 2 पाई प्लस अल्फा तो tan अल्फा के बराबर होता ही है, तो tan अल्फा को मैंने ये लिख दिया। अब कंपेयर कर लीजिए तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 4 पाई प्लस अल्फा। नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए साहब, तो मैं कुल मिलाकर देखूं, यदि मैं इसको देखूं तो क्या पा रहा हूं बच्चों, tan थीटा बराबर tan अल्फा कब मिला, आप चेक करिए। tan थीटा बराबर tan अल्फा कब मिला आपके समक्ष लिखा है, जरा चेक करिए भैया, मेरे तो लेफ्ट हैंड साइड पर आ चुका। tan थीटा बराबर tan अल्फा मिला तब जब थीटा बराबर अल्फा हो, या फिर थीटा बराबर पाई प्लस अल्फा हो, या फिर थीटा बराबर 2 पाई प्लस अल्फा हो, या फिर थीटा बराबर 3 पाई प्लस अल्फा हो, थीटा बराबर 4 पाई प्लस अल्फा हो, एंड सो ऑन। चेक कीजिए इस तरह से। तो ये जो कुल मिलाकर आपके पास जो समरी आ रही है, क्या मैं इससे n पाई प्लस अल्फा नहीं लिख सकता। आप देखिए पाई में आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 0 का कर रहे हो, तो इसे n पाई प्लस अल्फा लिख सकता हूं। आई रिपीट, n यहां पर क्या है बच्चों, एक पूर्णांक है, एक इंटीजर है।
पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो tan थीटा बराबर tan अल्फा कब मिला? tan थीटा बराबर tan अल्फा मिला तब जब थीटा बराबर हो n पाई प्लस अल्फा। कॉपी जरूर कर लीजिएगा। और भी उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे तरीके से अभी हमने किया। क्या भैया? tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो मतलब tan थीटा माइनस tan अल्फा बराबर 0। अब tan c माइनस tan d की तो मेरे पास डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं है, तो मैं एक काम करता हूं, इन्हें साइन कॉस में चेंज कर लेता हूं। ये लीजिए, कर लिया साहब, बिल्कुल कर लिया। अब यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, मतलब कुल मिलाकर साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा, ये और अपॉन में जो है ये लीजिए साहब, ये आ गया। अब यहां कुछ इस तरह की पिक्चर बनेगी। अब आप क्या करेंगे बच्चों, इसका मल्टीप्लाई यहां पर, इसका मल्टीप्लाई यहां पर, इस तरीके से पिक्चर बनकर आ गई। अब साइन है कॉस बी माइनस कॉस है साइन बी, साइन है कॉस बी माइनस कॉस है साइन बी, क्या होता है बच्चों? साइन है कॉस बी माइनस साइन है माइनस साइन बी कॉस है, क्या हो जाता है? ये हो जाता है साइन ए माइनस बी, ये। और डिनोमिनेटर में जो था उसको तो उधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आएगा। अब साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? जब साइन थीटा की वैल्यू 0 तब होती है जब थीटा हो n पाई का मल्टीपल, मतलब थीटा n पाई की फॉर्म में लिखा जा सके। तो थीटा बराबर क्या है? n पाई प्लस अल्फा। तो ये भी एक तरीका हो गया। ऑब्वियसली वो भी एक तरीका था, ये भी एक तरीका था भैया। तो tan थीटा की वैल्यू tan अल्फा कब होगी? tan थीटा की वैल्यू tan अल्फा के बराबर होगी तब जब थीटा बराबर कितना हो बच्चों? n पाई प्लस अल्फा। ये लीजिए साहब, तो चलिए नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूं, कॉपी कर लीजिएगा। एनीवेज, तो हमने क्या देखा साहब? साइन थीटा की वैल्यू साइन अल्फा कब होगी? tan थीटा की वैल्यू tan अल्फा कब होगी? cos थीटा की वैल्यू cos अल्फा कब होगी? अब एक काम करते हैं, तो कुछ हल्के हल्के एक दो हल्के फुल्के सम्स कर लेते हैं हम लोग। जैसे मुझे सबसे शुरुआती जो प्रॉब्लम दे रखी थी लेक्चर के दौरान, उसी के बारे में बात करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होगी? तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होगी? तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होगी मुझे ये जानना था, तो मैंने लिखा था वहां पर 30 डिग्री, 150 डिग्री, 390 डिग्री वगैरह वगैरह। लेकिन क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इससे? साइन 1/2 होगी साइन 30 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, यानी क्या रेडियन में चूंकि काम करते होते हैं हम लोग यहां पर, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया साइन π/6 पर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होगी? 30 डिग्री पर होती है। तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, मतलब इसे ऐसा लिख सकता हूं। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये किस तरह की फॉर्म बन गई? साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा बराबर साइन थीटा बराबर, मुझसे पूछा गया ये सॉल्व कीजिए, मुझसे पूछा गया ये सॉल्व कीजिए, यही कहा गया, मुझसे कहा गया। तो मैंने लिखा साहब 1/2 कब होगी? 30 डिग्री पर, 30 डिग्री पर यानी π/6 पर। तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा बराबर क्या होगा? आपके समक्ष लिखा है n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। ये लीजिए। अब यहां आपके पास में, मतलब ये जो है इस तरह के ये जो सॉल्यूशंस आपने लिखे, ये लिखो या ये लिखो, इन दोनों को मिला के इन दोनों को अलग अलग लिखो या ये ऐसा लिख दो, बात एक ही है। तो ये जो है, ये जो सॉल्यूशन आपने लिखे हैं, ये वाला जो सॉल्यूशन है या ये जो भी सब कुछ आपने लिखा अभी, इसे हम कहा करते हैं बच्चों जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल। इस तरह के जो सॉल्यूशंस होते हैं हम क्या बोला करते हैं? जनरल सॉल्यूशन। जनरल मतलब हमने जनरलाइज वैल्यू निकाल दी है कि साहब इस जगह पर होगी। अब यहां पर आप अलग अलग वैल्यू पुट करते जाएंगे। जैसे n की वैल्यू 0 पुट कीजिए, n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो π/6 आएगा। n की वैल्यू जब आप 1 पुट करेंगे तो आप आराम से निकाल कर देख लीजिए, 5 π/6 आएगा। n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 2 इंटू ये 13 π/6। ऐसे n की वैल्यू जब आप 3 पुट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 3 पुट करेंगे तो 3 पाई माइनस 3 6 18 17 π/6 एंड सो ऑन, मिलते जाएंगे। आप चेक कर लीजिए, मैंने हो सकता है मैंने कहीं कुछ गलती भी कर दी हो तो वो आप चेक कर लीजिएगा। भाई 3 6 18 में से जाएगा तो यही चलेगा बाबा। तो ये इस तरह से आता जाएगा आपके पास में। तो ये जो है हमारे पास में ये सॉल्यूशंस आते जा रहे हैं, ये सॉल्यूशंस आते जा रहे हैं। वरना ये जो हमारे पास में है ये जनरल सॉल्यूशन है, इसे हम कहा करते हैं व्यापक हल। मतलब अब आप n की वैल्यू पुट करिए, ऑब्वियसली यू विल पुट इंटीग्रल वैल्यूज, सो और पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रख सकते हो, तो आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी। ऐसे ही मैं दूसरी प्रॉब्लम को उठाता हूं। दूसरी प्रॉब्लम में मुझे कहा था साहब tan थीटा की वैल्यू 1,
कब होगी बताइए। तो हमने लिखा था 45 डिग्री, 225 डिग्री वगैरह वगैरह, पर मैं क्या इसे ऐसा लिख सकता हूँ भाई 1 कब होगी, तो इसकी वैल्यू 1 होगी कब 45 डिग्री पर, यानी रेडियन में कहा जाए तो π/4 पर। 1 कब होगी 45 डिग्री पर, π/4 रेडियन पर होगी। तो अब यहाँ पर tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो क्या लिखा हुआ है, थीटा बराबर कितना n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा होगा। थीटा बराबर हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा। तो देखिए अब यहाँ पर n की वैल्यू 0 प्लेस करेंगे तो इससे थीटा क्या मिलेगा, n की वैल्यू 0 प्लेस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा π/4 यानी 45 डिग्री। n की वैल्यू 1 प्लेस कर दीजिए, इससे आपको मिल जाएगा कितना 5 π/4 यानी 225 डिग्री। n की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए तो 2 चौक 8 इंटू 1 8 प्लस 1 9 9 π/4। ये n की वैल्यू 3 प्लस कर दीजिए तो 3 चौके 12 और 1 13, ये लीजिए। इस तरीके से आपको वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो ये जो सॉल्यूशन होते हैं, इन सॉल्यूशंस को हम कहा करते हैं बच्चों जनरल सॉल्यूशन, यानी कि व्यापक हल। नोट डाउन कीजिएगा। अब मैं यहां पर एक और काम की बात आपको बताता हूं। यहां पर किसी किसी के जहन में एक और बात आएगी कि साहब साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होगी, सर 30 डिग्री पर होगी। आपने बहुत खूबसूरती से समझा, मुझे बहुत खूबसूरती से समझ में आ गया, और आपने क्या खूबसूरत समझा, मैं तो यूं ही खूबसूरत हूं, खूबसूरती से यूं ही समझ लेता हूं, मान लिया। यहां एक प्रश्न सर दिमाग में आ रहा है, क्या हम सर इसको ऐसा ही क्यों लिखे, क्या साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब केवल 30 डिग्री पर होती है? बोले नहीं, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 जो होती है वो 150 डिग्री पर भी तो होती है। तो क्या मैं उसे ऐसा भी तो लिख सकता था, ये लीजिए, ऐसा भी तो लिख सकता था भाई। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 डिग्री पर होती है, बिल्कुल मानता हूं सर मैं, लेकिन क्या 150 डिग्री पर नहीं होती, क्या 5π/6 पर नहीं होती? बोले बिल्कुल होती है। अगर ऐसा है तो फिर हम यहां पर ऐसा लिख देते हैं, देखिए यहां साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो यहां थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। अल्फा का काम ये कर रहा है। तो सर अब इस तरीके से मैंने जब आंसर निकाला तो सर देखो पिछला वाला जो आपने आंसर लिखा था वो था थीटा बराबर n पाई प्लस -1 टू दी पावर n इंटू अल्फा, ऐसा था। पिछली मेथड से जब आपने सॉल्व किया था, प्रीवियस मेथड से, तो आंसर ये आया था। इस मेथड से सॉल्व किया तो आंसर ये आया। मेथड तो कुछ नहीं है, मेथड दोनों सेम ही है, लेकिन अल्फा मैंने अलग ले लिया था। पिछली बार अल्फा क्या लिया था भाई, मैंने किया π/6 लेकर, मेरे दोस्त ने किया 5π/6 लेकर, मेरा कोई और पड़ोसी दोस्त बैठा होगा वो कुछ और ले रहा होगा। मेरा पड़ोसी इधर कोई दोस्त बैठा है वो 7π/6 माइनस का 7π/6 भी ले रहा होगा, कोई भरोसा नहीं है। मैं इसी बात को भी बताता हूं आपको, पहले ये जरूर कर लीजिएगा भाई, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होगी, जरा इस बारे में मुझे चर्चा करनी है। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होगी, मैं बकायदा इसको सॉल्व कर चुका हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा अपना ज्ञान वर्धन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो कोई व्यक्ति लिखेगा सर ये होगा लेफ्ट हैंड, तो चलिए ठीक है, जो है राइट हैंड को जो है साइन थीटा की वैल्यू 1/2 -7π/6 पर भी होती है। चेक कर लीजिए, ग्राफ बना दीजिए, आपके सामने बच जाएगा। तो इससे अगर देखा जाए तो थीटा बराबर सर ये आया, ये लीजिए, थीटा बराबर कुछ ऐसा आएगा। एक दोस्त मेरा दूसरा कर रहा है इसी प्रॉब्लम को सॉल्व, तो वो बोल रहा है सर इसे आप साइन π/6 ही लिख दीजिए। तो इससे आपके पास में सर ये आएगा, ये लीजिए। और एक और दोस्त करता है तो वो बोलता है सर आप इसको ऐसा लिख दीजिए, राइट हैंड साइड जो है उसे साइन 5π/6 लिख दीजिए। तो ये लीजिए, तो थीटा बराबर क्या, n पाई प्लस -1 टू दी पावर n 5π/6, ये लीजिए, ऐसा आ गया। एक दोस्त ने बोला कि सर 1/2 कब होती है, -7π/6 पर, ऐसे काम कर दिया। दूसरे दोस्त ने बोला π/6 पर, उसने ऐसे काम कर दिया। तीसरे दोस्त ने बोला 5π/6 पर होती है, उसने ऐसा कर दिया। अब तीनों ने हल कर कर आ गए एग्जाम में, एग्जाम हॉल के बाहर आए, बोले यार मेरा आंसर ये आया था, दूसरा बोलता ये आया था, तीसरा बोलता ये आया था। बोले यार n पाई प्लस -1 की पावर n तक तो अपना सबका सेम आ रहा बाबा, लेकिन वहां पर मेरा आ रहा है -7π/6, दूसरा बोलता मेरा आ रहा है भैया π/6, और तीसरा बोलता भैया मेरा आ रहा है 5π/6। यहां जाकर तीनों डिफरेंट हो गए। तो तीनों को डर सता रहा है कि तीनों में से किसका सही है, किसका गलत है, या तीनों सही हैं।
ऐसा भी हो सकता है, तो डर सता रहा है। तो देखिए ये जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल। अब यहां पर n एक इंटीजर है, n एक इंटीजर है, n एक इंटीजर है। आप देखेंगे तो ये तीनों आंसर्स अलग अलग नहीं है, तीनों आंसर्स सेम है, ये दिखने में अलग है लेकिन तीनों आंसर्स सेम है। बोले कैसे, मैं बताता हूं, आप जरा समझिए। जब मैं n बराबर 0 पुट करूंगा तो यहां थीटा बराबर, आप जब 0 पुट करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर ये आएगा। फिर n बराबर जब आप 1 प्लेस करेंगे, 1 प्लेस करेंगे तो थीटा बराबर कितना आएगा, पाई प्लस 1 प्लेस करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव प्लेस हो जाने से क्या होगा, नेगेटिव प्लेस हो जाएगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो पाई प्लस 7 पाई बाय 6 यानी 13 पाई बाय 6 ये आएगा। आप और चेक करिए, यदि आपने -1 पुट करा तो ये -1 पुट करा तो ये तो माइनस का ही रहेगा, -1 पुट करेंगे तो माइनस पाई, फिर ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 पाई बाय 6 तो ये पाई बाय 6 आ जाएगा। और अगर आपने -2 पुट करा, -2 पुट करेंगे तो वो प्लस ही होगा, +2 पुट करता हूं चलिए इस बार में। अब +2 पुट करता हूं तो +2 पुट करूंगा तो थीटा बराबर कितना होगा, 2 पाई, और 2 पाई में से ये जाएगा तो 5 पाई बाय 6। देख लीजिएगा मेरा कैलकुलेशन वर्क सही है या नहीं है, ये कुछ आया। अब यहाँ पर n की वैल्यू 0 प्लेस करी तो क्या, थीटा बराबर कितना आया, n की वैल्यू 0 प्लेस करी तो पाई बाय 6 आया, 1 प्लेस करी तो 5 पाई बाय 6 आया। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने सब इनको किया ही था। 2 पुट कर दी तो कितना हो जाएगा, 2 और 6 से 13 पाई बाय 6, और फिर मैंने 3 पुट करी तो 3 6 18 में से 1 गए 17 पाई बाय 6। ये सारी वैल्यूज अभी आपने निकाली। और यहां पर यही वाला काम करते, 0 पुट करता हूं, 0 पुट करता हूं, अगर मैं n की वैल्यू को यदि मैं 0 पुट करता हूं तो थीटा बराबर आ जाएगा बच्चों 5 पाई बाय 6। यदि n बराबर मैंने 1 पुट किया तो थीटा बराबर आ जाएगा बच्चों 7 पाई बाय 6। 1 प्लेस करेंगे, 1 मिनट, 1 प्लेस करेंगे तो कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, 1 प्लेस करेंगे तो ये 1 पाई, ये पाई बाय 6 आएगा। 1 प्लेस करेंगे तो ये पाई -5 पाई बाय 6 हो जाएगा ना, तो ये पाई बाय 6 आ जाएगा। फिर 2 पुट करेंगे, 2 प्लेस करेंगे तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। -1 प्लेस करके देखिए जरा, इसमें -1 प्लेस करेंगे तो -पाई -5 पाई बाय 6, वो तो फिर -5, वो तो नेगेटिव वाला हो जाएगा, तो अभी मैं उसको नहीं लेता, हालांकि करने में कोई बात नहीं। ये लीजिए साहब, अगर मैंने माइनस पुट करा तो ये नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव, और ये कुल मिलाकर -11 पाई बाय 6 आएगा। और अगर मैंने 2 प्लेस करा तो 2 प्लेस कर ही देता हूं चलिए, तो 2 पाई प्लस 5 पाई बाय 6, तो 2 6 18, 2 6 12, 5 17 पाई बाय 6, इस तरीके से कुछ आएगा। ये करते क्या मैं, अब मैं यहां पर कुछ कॉन्सेप्चुअल बात कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि ये ट्रायगोनोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करना कोई बड़ा काम नहीं। हम लोग अभी हमने कुछ फार्मूले डिराइव करे हैं, कुछ अभी चीजें सीखी हैं, हम इस पर न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। असली बात यहाँ पर जो आती है वो यहाँ पर ये है कि कॉन्सेप्चुअली ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, या ये जो ट्रिग्नोमेट्री की ये जो पर्टिकुलर ब्रांच है, ये काफ़ी दिक्कत दे जाती है। कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न बनते हैं, और वो बनते हैं कॉन्सेप्चुअल। ऑब्वियसली अगर आपके कॉन्सेप्ट ढीले हैं तो काम खराब हो जाएगा, उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। भाई 3 दोस्तों ए, बी और सी ने सॉल्यूशन निकाले, ए ने ये निकाला, बी ने ये निकाला, सी ने ये निकाला। तीनों एग्जाम हॉल के बाहर आए, बोला यार मैंने ये किया था, मैंने ये किया था, मैंने ये किया था, n पाई प्लस -1 टू द पावर n, तो तीनों सेम थे। लेकिन दिक्कत वहां ये है कि एक ने ये लिखा, दूसरे ने ये लिखा, ये तीसरे ने ये लिखा, तो तीनों को लग रहा है कि हमारा आंसर किसका सही है, किसका गलत है, किसका, और ये भी शायद है कि तीनों सही है, ये भी हो सकता है, दिमाग में आ रहा हो। तो फिर क्या सही है, या तीनों में से कोई गलत है, तो चेक कर लीजिए। तो जरा देखिए, आप एक बात आप पाएंगे कि ये जो सॉल्यूशन हमने लिखे, जनरल सॉल्यूशन लिखे हैं। भाई जिस तरह से मैं n को, मैं इंटीजर जब लिखने की बारी आई तो मैंने उस इंटीजर को n लिखा, किसी ने, मेरे दोस्त ने m लिखा, कोई मेरा दोस्त उसको k लिख सकता है। भाई जब आप कुछ वेरिएबल सपोज करने की बात आती है तो हम बचपन से मैथमेटिक्स में जब भी कुछ भी सपोज करने की बात आती है तो हम उसको x सपोज कर लेते हैं, लेट इट बी x। पर कोई y सपोज कर ले तो क्या कोई गुनाह कर दिया?
कोई जेड सपोज कर ले तो कोई गुना कर दिया, कोई ए सपोज कर ले तो क्या कोई गुना कर दिया, नहीं। वो एक वो ट्रेडिशन चला आ रहा है, बाबा आदम के जमाने से चला आ रहा है कि जब भी कुछ अज्ञात राशि मानने को आती है तो उसे हम एक्स मान लिया करते हैं। ऐसे जब इंटीजर की बात आती है तो हम उसे n मान लिया करते हैं। पर क्या केवल n ही लिखा जा सकता है? कोई m भी तो लिख सकता है, कोई k भी लिख सकता है, कोई लेमडा भी लिख सकता है, कोई p भी लिख सकता है, कोई a भी लिख सकता है। बिल्कुल वैसे ही यहां पर जो है आपने जो लिखा है ये जनरलाइज्ड वे में लिखा है। आप देखिए अदरवाइज n की जब डिफरेंट वैल्यूज पुट करते गए तो जो थीटा की आपको जो वैल्यूज मिली ये वैल्यूज वही हैं जो यहां मिली, जो वहां मिली। बस अंतर यह है कि जो वैल्यू आपको यहां पर -1 पुट करने पर मिल रही है वो यहां 0 पुट करने पर मिल रही है और वो यहां पर 1 पुट करने पर मिल रही है। जो यहां पर -1 पुट करने पर मिली वो 0 प्लेस करने पर मिली, वो 1 प्लेस करने पर मिली। यहां जो आपको 2 प्लेस करने पर मिली वो यहां पर 1 प्लेस करने पर मिली और वही वैल्यू आपको यहां पर 0 प्लेस करने पर मिली। अंतर ये है। आप देख लीजिए, आप जब इसमें से कुछ जिसको हम बोलते हैं, अभी ये हमने जो सॉल्यूशन लिखे ये कहलाते हैं जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल। लेकिन ये जो हमने इनके नीचे जो लिखे हैं, ये जब प्रिसाइज कुछ वैल्यूज आपने फाइंड आउट करी है, इन वैल्यूज को आप कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। ट्राइग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के भी बेसिकली 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। एक जनरल सॉल्यूशन जो आप बकायदा लिख चुके हो, और ये जो वैल्यूज निकाली जो लेक्चर के बिल्कुल बिगिनिंग में आपने देखी थी, जो हमने वैल्यूज निकाली थी 30 डिग्री 150 डिग्री वगैरह वगैरह, वो वैल्यूज ये जो वैल्यूज ये कहलाती है पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। और एक तीसरा सॉल्यूशन और होता है जिसके बारे में मैं आपको अभी बता रहा हूं, उसको बताने के लिए मैंने काम करा है। आप देख लीजिए पर्टिकुलर सॉल्यूशंस वही आ रहे हैं तीनों ही तरीकों से, जो तीनों तरीकों से सेम आ रहे हैं। बस अंतर यह है कि यहां जो m की वैल्यू 0 पुट करने पर आ रहा हो सकता है, यहां पे वो 2 पुट करने पर आ रहा हो, यहां पे वो 1 पुट करने पर आ रहा हो, वहां जो 1 पुट करने पर आ रहा हो सकता है वो यहां 0 प्लेस करने पर आ रहा हो। अंतर सिर्फ इतना होगा, अंतर सिर्फ इतना होगा कि वहां n की वैल्यू 0 प्लेस करने पर जो आंसर आ रहा होगा वो यहां 1 या -1 या 2 या -2 या 10 या -10 इस तरह से कुछ आ रहा होगा, वो रखने से आ रहा होगा। लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेम आएंगे सेम फाइनली। they may achieve, they may attain, they may gain those values at different values of n। n की डिफरेंट वैल्यूज पर आपको मिल सकता है। भाई आपको n बराबर 2 पुट करने पर यहाँ 5/6 मिला, लेकिन यहाँ आपको 1 प्लेस करने पर ही मिल गया और यहाँ 0 प्लेस करने पर मिला। वहां n की वैल्यू 1 प्लेस करी तो 13π/6 मिला, यहाँ 2 पुट करने पर मिला और यहाँ 13π/6 तो अभी आया नहीं है, एक ना एक तरीके से जरूर आ जाएगा, पक्की बात है। ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं आए। तो यहां मसले की बात क्या है बच्चों, अभी मैं n बराबर 3 प्लेस करूंगा, देखिए बकायदा आ जाएगा। n बराबर 3 प्लेस करूंगा तो 3 6 18 -5π बकायदा आ जाएगा, देख लीजिए आप, ये लीजिए। सो ये जनरल सॉल्यूशन आपको दिखने में डिफरेंट दिख सकते हैं बच्चों, लेकिन ये होते सेम है। जब आप इनसे पर्टिकुलर सॉल्यूशंस निकालने जाएंगे तो यू विल फाइंड कि आंसर्स अलग अलग नहीं है, आंसर सबके सेम है। तो फिर जवाब क्या बना कि जो वो 3 लोग एग्जाम हॉल के बाहर आए थे, क्या उन तीनों के सॉल्यूशन सही थे? तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशंस आप देखो तो इसके आधार पर तो हम निर्णय पर आते हैं कि वो अल्टीमेटली सेम थे, बस उनको लिखने का तरीका अलग अलग था। पर ये कहना भी गलत है कि इन तीनों के सॉल्यूशंस या इन तीनों के आंसर्स सही माने जाएंगे। मैंने क्या कहा आपको, मैं एक बार फिर बोल दूं, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस तो हर बार सेम आ रहे हैं सॉरी, वो आ डिफरेंट वैल्यूज पर रहे पर आ सेम रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात तो ये होगी कि वो केवल लिखने के तरीके अलग अलग है, अदरवाइज है बात सेम है। तो फिर ये तीनों आंसर सही हो गए। ये कहना भी गलत है कि तीनों के आंसर सही हो गए, उसके लिए ही मुझे और आगे काम करना है, पर पहले ये जरूर कर लीजिए। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस आपको हर बार सेम मिलेंगे, बस वो डिफरेंट वैल्यूज पर मिल सकते हैं। तो अब यहां पर मैं एक और आपको बात बताऊं बच्चों, जो स्टैंडर्ड जो तरीका है, भैया किसी ने ऐसे सॉल्व करा, किसी ने ऐसे सॉल्व करा, किसी ने ऐसे सॉल्व करा, आंसर सेम आ रहे हैं तीनों से। मैं फिर बार बोल रहा हूं, 5वीं 10वीं बार बोल रहा हूं कि उनको लिखने के तरीके में डिफरेंस था, अदरवाइज वो सेम थे।
पर ये तीनों के जो आंसर्स जो एग्जाम हॉल में जब कॉपी में जब बच्चे लिख कर आए तो उन तीनों को सेम मार्क्स मिलेंगे या सही के पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये कहना गलत है। एक अच्छा गणित का जो शिक्षक होगा, जो अच्छी तरीके से कॉन्सेप्चुअल जानकारी रखता होगा, वो इस केस में मार्क्स नहीं देगा, इस केस में मार्क्स नहीं देगा या पूरे नहीं देगा, कम देगा स्टेप मार्किंग के बारे में बात की जाए तो, लेकिन जिसने ऐसा किया है उसको सही बोलेगा। तो अब जवाब हमको इसका देखना पड़ेगा, हमें ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ। तो चलिए साहब, मैंने आपको क्या बताया, तीन तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। एक होते हैं जनरल सॉल्यूशन जिनके फार्मूले ये लिखे हैं, जिनको आपने यहां पर यूज किया है। दूसरा जो होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, मतलब इनकी वैल्यूज प्लेस कर देने के बाद जो आपके पास में आंसर्स आते हैं उन्हें हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। तीसरा जो होता है बच्चों वो होता है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू जब आप लिखते हो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये तमाम तरह के जितने भी सॉल्यूशंस लिखे इन सब में n एक इंटीजर है। इंटीजर जिसे हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, z को कुछ लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग z को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो n यहां पर एक इंटीजर है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और मैंने आपसे कहा कि मैं बार बार ये चीज आती रहेगी, नहीं भी बोलूं तो मान लेना, पहली बात। दूसरी बात, यहां जो अल्फा है वो अल्फा क्या लेंगे उसके बारे में हमको काम करना बच्चों। जब साइन थीटा बराबर साइन अल्फा होता है तो यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो अल्फा है दैट शुड लाई बिटवीन -π/2 एंड +π/2, दैट शुड बी बिलोंगिंग टू दिस क्लोज्ड इंटरवल। वो संवृत अंतराल में आनी चाहिए। वो अल्फा जो है वो किस इंटरवल में आना चाहिए बच्चों, -π/2 से +π/2 के बीच। अल्फा जो है वो -π/2 से +π/2 के बीच में आना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा में अल्फा कुछ भी नहीं हो सकता है, अल्फा यही होगा। यही एक स्टैंडर्ड है, यही एक ट्रेडिशन है, यही एक वही बात है कि बाबा आदम के जमाने से चलता हुआ आ रहा है कि थीटा जो है वो अल्फा जो है वो ऐसा ही लेना। अब यहाँ अल्फा जो है वो 5π/6 जो है वो इस इंटरवल में नहीं आ रहा, भाई -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच होना चाहिए। जाहिर सी बात है वहाँ 150 डिग्री उसमें में नहीं आ रहा। यहाँ पर आप देखें तो वो -210 डिग्री वो इस इंटरवल में नहीं आ रहा, यहाँ पर आ रहा था। अल्फा ये होना चाहिए। तो ये आपको स्मरण रखना है कि अल्फा जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। मैं एक और एग्जांपल करता हूं, उसके बाद में हम इसको और थोड़ा समझेंगे। पहले इसको मैं फिर बोल रहा हूं, आपने अगर नहीं नोट डाउन किया तो जरूर से नोट डाउन कीजिए बच्चों। मैं अगला जो प्रश्न इस लेक्चर के दौरान मैंने उठाया था मैं उस बारे में बात करता हूं। मुझे जैसे कहा गया था tan थीटा बराबर 1। अब tan थीटा बराबर 1 तो एक बंदा बोलेगा सर tan थीटा बराबर 1 कब होगा? सर tan थीटा बराबर 1 होगा जब tan हो -135 डिग्री पर ये 1 होगा। चेक कर लीजिए आप, होगा 135 डिग्री, यानी कि मैं जिसको दूसरी भाषा में बोलूँ 135 डिग्री यानी कि कितना होगा साहब, π-π/4 करेंगे तो 3π/4। तो ये लीजिए, ये tan थीटा बराबर tan 1 कब होगा ये चेक कर लीजिए, इस पर वैल्यू 1 होगी। अब ये क्या tan थीटा बराबर tan अल्फा, क्या तो ये देखिए tan थीटा बराबर tan अल्फा कब होता है, आपके समक्ष लिखा हुआ है। tan थीटा बराबर tan अल्फा कब होता है? जब थीटा बराबर हो n पाई प्लस अल्फा। n आई रिपीट एक इंटीजर है, यहां पर यह आ गया। अभी कोई व्यक्ति बोलेगा tan थीटा बराबर 1 कब? तो tan थीटा बराबर 1 होगा सर 1 होता है 45 डिग्री पर यानी π/4 पर। तो सर ये थीटा बराबर क्या होगा? सर देखिए n पाई प्लस π/4, ये लीजिए। इसी तरीके से कोई व्यक्ति बोल सकता है सर tan थीटा की वैल्यू 1 कब होगी? सर tan थीटा की वैल्यू 1 होगी 5π/4 पर। तो सर ये लीजिए। अब यहाँ पर क्या थीटा बराबर n पाई प्लस 5π/4। अब फिर वही बात करता हूँ, एग्जाम हॉल में सिंपल सड़ा लुच्चा टुच्चा सा क्वेश्चन आया और बोला साहब कि इसको हल करिए। तो एक व्यक्ति ने ऐसा किया, एक व्यक्ति ने ऐसा किया, एक व्यक्ति ने ऐसा किया। एग्जाम हॉल के बाहर आए, साहब बोले सब n पाई तक तो सबका सेम था, लेकिन सर इसने ऐसा लिखा, इसने ऐसा लिखा, इसने ऐसा लिखा, तो किसका सॉल्यूशन सही है? तो फिर हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने जाते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे, n की वैल्यू 0 प्लेस कीजिए, आपको मिलेगा -3π/4। ये देखिए n की वैल्यू 1 प्लेस कीजिए, आपको मिलेगा π/4। n की वैल्यू 2 प्लेस कीजिए, आपको मिलेगा 2 में से ये 2 चौक 8 में से ये 5π/4। इस तरीके से यहाँ 0 प्लेस कीजिए,
जब यहाँ पर 0 प्लेस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 0 प्लेस करने पर आपको मिल गया π/4। 1 प्लेस करने पर आपको कितना मिला, 1 प्लेस करने पर आपको मिल गया 5π/4। -1 प्लेस कर दीजिए, -1 प्लेस करेंगे तो आपको मिलेगा -3π/4। यहाँ पर n की वैल्यू 0 प्लेस करी तो आपको मिला कितना, 5π/4। और n की वैल्यू अगर मैंने -1 प्लेस करी तो मुझे मिला π/4। n की वैल्यू जब मैंने +1 पुट करी, या चलिए n की वैल्यू 1 प्लेस कर दी तो 9π/4, ये लीजिए कुछ इस तरीके से। अब आप जरा निकालिए सॉल्यूशन, आप देखिए क्या हो रहा है। यहां भी जनरल जो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस आ रहे हैं वही यहां पर आ रहे हैं, वही यहां पर आ रहे हैं। बस यहां पर ये कि n की वैल्यू 1 प्लेस करने पर आया था, वही यहां पर 0 प्लेस करने पर आया था, और वो यहां पर -1 प्लेस करने पर आया है। n एक इंटीजर है, वो 0 1 2 -2 +3 -3 कुछ भी हो सकता है। आप देख सकते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन इस केस में, इस केस में, इस केस में, इन तीनों केसेस में सेम है। यस, दे आर achieved at different values of n, or somebody may represent that integer by n, somebody may represent that integer by m, somebody may represent that integer by k। कोई n से, कोई m से, कोई k से, कोई p से, कोई लेमडा से, कोई a से, कोई b से, कोई x से भी रिप्रेजेंट कर दे। जनरल एक नोटेशन है कि x को हम यूजुअली अननोन के लिए यूज करते हैं, अदरवाइज हम करने को कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है भाई, हम वहां पर मेंशन कर देंगे ये n m के लेमडा जो है वो इंटीजर है, तो फिर कोई हमको लिखने से रोक भी नहीं सकता। तो इस तरीके से, तो क्या ये तीनों सॉल्यूशन सेम है तो सेम, इसमें कोई दो राय नहीं है सेम, तीनों है सेम। पर जब मैं एग्जामिनर या जो कॉपी चेक करने वाले के हिसाब से बात करूं तो वो क्या करेगा, वो आपको इस केस में तो पूरे मार्क्स दे देगा, लेकिन इस केस में या तो वो मार्क्स देगा नहीं, और देगा तो अल्पकालिक देगा, मतलब कम देगा, पूरे नहीं देगा। यहां पर भी वही पिक्चर बनेगी। तो यहां क्या ऐसा है, तो उसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, इसे मिटा रहा हूं मैं। आपने अगर नोट डाउन नहीं किया तो जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा भाई। tan थीटा बराबर tan अल्फा जब आप लिखते हैं तो यहां एक बात आपको ध्यान देनी है कि जो अल्फा है दैट शुड बी इन ओपन इंटरवल -π/2 +π/2। वो मेरे पास में -π/2 से +π/2 और ओपन इंटरवल, क्योंकि π/2 पर tan थीटा डिफाइन नहीं होता, इसीलिए तो अल्फा जो है वो इस इंटरवल में होना चाहिए। अब यहां पर उस इंटरवल में नहीं था, यहां पर उस इंटरवल में नहीं था, यहां पर ये था। ये जो होता है ये जो इंटरवल अल्फा जो है वो जिस पर्टिकुलर इंटरवल में आना चाहिए, जो एक कन्फाइंड इंटरवल होता है, उस इंटरवल में ही होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और उसी के लिए अब हम और आगे काम करेंगे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि भैया ये जरूर नोट डाउन कीजिएगा। है हल्की हल्की सी बातें, हल्की फुल्की सी बातें, लेकिन ये काफी कुछ कॉन्सेप्चुअली हमें समझा जाती है। देखिए साइन थीटा का मैं ग्राफ बनाता हूं बच्चों। यहां पर मैंने लिया थीटा और यहां पर मैंने लिया साइन थीटा। साइन थीटा का ग्राफ किस भांति का बनेगा साहब? साइन थीटा का ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, ये लीजिए, ये लीजिए, कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनता है। अब हमें क्या करना होता है, हमें वो सबसे स्मॉलेस्ट इंटरवल देखना है। वो छोटा जितना आप एक ऐसा स्मॉलेस्ट इंटरवल लीजिए जिसमें जो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो है वो अपनी तमाम वैल्यूज को अचीव कर ले। हमें वो स्मॉलेस्ट इंटरवल देखना है जिसमें वो अपनी सभी वैल्यूज को अचीव कर ले। और आपको मालूम है साइन थीटा जो होता है वो -1 से +1 के बीच ही होता है, -1 से +1 के बीच में ही होता है वो। ये आप समझ रहे हैं? कभी -1 से नीचे नहीं जाएगा, कभी +1 के ऊपर नहीं जाएगा। साइन थीटा की बात की जा रही है। अब वो स्मॉलेस्ट इंटरवल लीजिए जब अपनी वो सारी वैल्यूज अचीव कर ले। निश्चित रूप से यहां से यहां तक देखें तो अपनी सारी वैल्यूज अचीव कर रहा है, वो सब तमाम पॉजिटिव और तमाम नेगेटिव वैल्यूज अचीव कर रहा है। लेकिन ये इंटरवल क्या स्मॉलेस्ट है? नहीं। इस इंटरवल को आप स्मॉलेस्ट कब कर सकते हैं? आपके पास में आप देखें भाई, स्मॉलेस्ट इंटरवल देखिए, तो स्मॉलेस्ट इंटरवल के बारे में अगर आप ध्यान दें तो आप एक बात पाएंगे कि यहां से लेके यहां तक, यहां से लेकर ये कौन सा है? -π/2, और ये क्या है? +π/2। -π/2 से +π/2 के बीच में इस साइन थीटा ने अपनी तमाम वैल्यूज एक्वायर कर ली, -1 से लेकर तो +1 तक की।
-1 से लेकर तो +1 तक की जो वैल्यूज है भाई, साइन थीटा -1 से नीचे नहीं जाता, +1 से ऊपर नहीं जाता। आप ये वाला इंटरवल भी देखते तो इसमें भी वो -1 से +1 के बीच की सभी वैल्यूज अचीव कर रहा था, लेकिन मसला ये फंस गया जनाब कि वो इंटरवल थोड़ा सा बड़ा था, मैं उसे और छोटा कर सकता था, नहीं कर सकता होता तो कोई बात नहीं, पर चूंकि मैं कर सकता था इसलिए मैंने करा। इसलिए देखिए यहां से लेके यहां तक उसने -1 से लेके +1 तक की सभी वैल्यूज अचीव कर ली। देख रहे हैं? तो आपको जो प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू से मतलब ये होता है कि आपको जो लेना है वैल्यू अल्फा की, वो वैल्यू लेना है जिसमें वो अपने सभी वैल्यूज को अचीव कर पा रहा हो। तो साइन थीटा के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक होती है? वो होती है साहब -π/2 से +π/2 के बीच में, क्योंकि जब -π/2 से +π/2 के बीच में आप साइन निकालते हो तो वो उसकी जितनी वैल्यूज ले सकता था वो सारी वैल्यूज ले लेता है। तो ये जो इंटरवल कहलाता है ये प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल कहलाता है। मुख्य मान अंतराल, इसे हिंदी भाषा में, मातृभाषा में, मेरी मातृभाषा हो सकता है आपकी नहीं हो, आपकी मराठी हो, गुजराती हो, तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, इंग्लिश भी हो सकती है साहब, और उर्दू तो कईयों की होती ही है। चलिए, तो ये भी आप यहां अल्फा जो है दैट शुड बी इन दिस इंटरवल, ये ध्यान दीजिए। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कॉस थीटा की, तो चलिए साहब मैं कॉस थीटा के बारे में बात कर लेता हूं। अब कॉस थीटा के बारे में बात की जाए तो कॉस थीटा का ग्राफ कैसा बनता है? इस एक्सिस पर मैंने लिया भाई कॉस थीटा, इस एक्सिस पर मैंने लिया थीटा, तो मैंने क्या मिल रहा है भाई? अभी जरा इस बारे में बात करें। कुछ रंग बिरंगी दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है, ऐसा बनता है ग्राफ भैया ना। बड़ा अच्छा लगता है जब अपन रंग बिरंगे पेन चलते हैं बोर्ड पर। तो चलिए साहब, ये आपके पास में कॉस थीटा का ग्राफ है। अब कॉस थीटा जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू कितनी एक्वायर करता है? अपनी मैक्सिमम वैल्यू +1 एक्वायर करता है और मिनिमम वैल्यू -1 एक्वायर करता है। कॉस थीटा जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू कितनी एक्वायर करता है? +1, और मिनिमम वैल्यू कितनी एक्वायर करता है? -1। ये लीजिए। तो अब आप देखिए कि कहां से कहां तक वो अपनी मैक्सिमम, ऐसा वो स्मॉलेस्ट इंटरवल देखिए जिस समय अपने वो मैक्सिमम से तमाम तरह की वैल्यूज एक्वायर कर रहा है। अब आप यहां से यहां तक जाते हो तो केवल पॉजिटिव ही वैल्यूज एक्वायर करी, उसने नेगेटिव वैल्यू एक्वायर ही नहीं करी। भाई ये आपके पास में कौन सा पॉइंट है? -π/2। ये कौन सा पॉइंट है? +π/2 है। तो केवल पॉजिटिव वैल्यू को एक्वायर करी, नेगेटिव तो करी नहीं। जैसे पिछली बार क्या था, यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव सभी तरह की वैल्यूज एक्वायर कर लेती, लेकिन इसने करी क्या? नहीं करी। तो यहां क्या करेंगे हम? यहां पर अगर देखें तो ये देखिए ये कौन सा पॉइंट है? पाई। अब आप देखिए 0 से लेके पाई तक उसने सभी वैल्यूज एक्वायर कर ली। उसने पॉजिटिव वैल्यू भी एक्वायर करी, उसने नेगेटिव वैल्यू भी एक्वायर करी। इसलिए जब कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा के बारे में बात की जाती है तो अल्फा कौन सा होना चाहिए? अल्फा जो है दैट शुड बी इन इंटरवल 0 पाई, इन 0 पाई। 0 से लेके पाई तक, ये 0 है ना, यहां पर देखिए ये यहां पर क्या है? 0 है। 0 से लेके पाई तक उसने सभी तरह की वैल्यूज एक्वायर कर ली है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, अपनी जो भी वैल्यूज होती है। इसलिए कॉस थीटा के लिए ये लेंगे। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल लेते हैं वो ये लेते हैं, और साइन थीटा के टाइम पर ये लेते हैं। अब यहाँ एक दिमाग में किसी किसी के जहन में एक बात आती है, मैं भी और आगे चल के अभी और भी बाकी के टेंजेंट वगैरह के बारे में भी बात करूं, उससे पहले किसी के दिमाग में आता है सर प्रिंसिपल वैल्यू जो इंटरवल लिया है, सर देखो सर आपने यहाँ से यहाँ तक का नहीं लिया, मुझे समझ में आया सर, क्योंकि क्या है कि वो इंटरवल बड़ा था और हम छोटे से छोटा करना चाहते हैं। आपने बोला प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल के लिए आपको क्या करना है? स्मॉलेस्ट इंटरवल लेना है। सर एक नंबर समझ में आ गया, बिल्कुल स्मॉलेस्ट होना है, तो स्मॉलेस्ट यहाँ से यहाँ तक स्मॉलेस्ट आ रहा है। सर ये यहाँ जा रहे थे तो बड़ा आ रहा था, सर मेरे को एक नंबर समझ में आया। पर सर ऐसा क्यों कि -π/2 से +π/2 के बीच ही? सर मैं ऐसा नहीं कर सकता था कि मैं इसको ऐसा कर देता -3π/2 से -π/2 के बीच में? क्या इसमें नहीं कर सकता था? ये दिमाग में आया क्या? मैं सर यहाँ -3π/2 से -π/2 के बीच देखिए, -3π/2 से -3π/2 के बीच में भी तो सभी वैल्यूज एक्वायर करिए। सो क्या प्रिंसिपल वैल्यू के लिए मैं क्या इस इंटरवल को नहीं ले सकता था? देखिए ना सर, आप यहां पर -3π/2 से -π/2 के बीच में आप सर देख लीजिए, ये इंटरवल जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये इंटरवल है। इस इंटरवल में भी वो अपने सभी वैल्यूज अचीव कर रहा था, तो उसी तरह से इस इंटरवल में भी कर रहा है। क्या मसला है? ये भी तो हो सकता है।
बात यह आ सकती है दिमाग में, हो सकता है किसी व्यक्ति के दिमाग में आए सर आप इसको ऐसा करो, आप इसको सर ऐसा कर लो कि यहाँ पर ये कौन सा पॉइंट होगा सर, ये 3π/2 होगा सर, ये क्या होगा 3π/2, और यहाँ पर आप आए सर ये यहाँ पर क्या होगा सर, ये यहाँ पर होगा 5π/2। तो सर इसको देखिए ना, ये 3π/2 से 5π/2 के बीच में भी तो अपनी तमाम तरह के वैल्यूज एक्वायर कर रहा है। सो कांट प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल बी नेम्ड फ्रॉम दिस टू दिस, कांट बी कंसिडर फ्रॉम हियर टू हियर, क्या इसको यहां से यहां तक कंसिडर नहीं किया जा सकता? इसी तरह से किसी के दिमाग में आए कि सर आपने बोला 0 से लेके पाए तक वो सभी वैल्यूज एक्वायर कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात है सर, आपकी बात मानी मैंने। सर जिस तरह से वो ऐसा कर रहा है बिल्कुल वैसा ही यहां पर भी तो कर रहा है कि आप देखो सर पाए से लेकर तो ये 2π, पाए से 2π के बीच में भी वो, तो क्या प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल को मैं क्या पाए से 2π नहीं लिख सकता? क्या पाए से 2π नहीं लिख सकता? देखिए पाए से 2π के बीच में भी तो सर सभी वैल्यूज एक्वायर करिए, या फिर सर इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता, ये देखिए सर -π है तो -π से लेकर 0 तक, -π से 0 के बीच में नहीं लिख सकता? प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल को मैं क्या, देखिए -π से 0 के बीच में भी cos थीटा अपनी तमाम वैल्यूज एक्वायर कर रहा है जो वो कर सकता था। साइन यहां पर भी आपके पास में ऐसे जवाब आ सकता है, ये प्रश्न उठ सकता है, नहीं उठा था तो उठा दिया मैंने। देखिए प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल वो इंटरवल होता है, वो आपको स्मॉलेस्ट इंटरवल निकालना होता है जिसमें वो अपनी सभी तरह की वैल्यूज एक्वायर कर सके, जो भी गिवन ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन है तो साइन, कोसाइन है तो कोसाइन, टेंजेंट है तो टेंजेंट, कॉटजेंट है तो कॉटजेंट, वगैरह वगैरह वगैरह, अपनी सभी वैल्यूज एक्वायर कर सकता है। प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल स्मॉलेस्ट इंटरवल होता है जिसमें वो अपनी सभी तरह की वैल्यूज एक्वायर कर सके, पहली बात। दूसरी बात, वो जो इंटरवल है एक स्टैंडर्ड चला आ रहा है, एक मैं जो आपसे कहूं बाबा आदम के जमाने से चला हुआ आ रहा है कि वो जो प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल आपको लेना है वो लेना है जो ओरिजिन के निकट हो, जो ओरिजिन के निकट हो, मूल बिंदु के क्लोज हो। अब आप देखिए, आप ये आपने एक व्यक्ति ने प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल ये वाला बोला, एक ने ये वाला बोला, एक ने ये वाला, एक ने ये, एक ने ये, एक ने ये, एक ने ये, एंड सो ऑन चल रहा है। लेकिन इन सभी इंटरवल्स में सबसे क्लोजेस्ट इंटरवल जो ओरिजिन के क्लोजेस्ट कौन सा वाला है, ये देखिए। अब ये इंटरवल तो ओरिजिन से दूर हो गया है, ये और दूर हो गया है, ये और दूर हो गया है, ये और दूर हो गया है, वही काम वहां पर भी होगा। इसीलिए हमने इसको ये पहचान दी है कि ये प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल होगा सब साइन के लिए। किसके लिए? साइन के लिए। इसको क्यों दिया? बिकॉज इट इज क्लोज टू ओरिजिन, ये मूल बिंदु के निकट है। ठीक इसी भांति मैं अगर बात करूं यहां पर, कहां पर, इस केस में यहां पर मेरे पास में इंटरवल ये वाला, मेरे पास में देखिए ये वाला से तो काम हो ही नहीं रहा था क्योंकि इसमें केवल पॉजिटिव वैल्यू एक्वायर करी थी। इससे हुआ, इससे हुआ, इससे हुआ, इससे हुआ, इससे हुआ, ठीक इसी प्रकार से मैं हुआ। मैं ऐसा भी ले सकता था, -π से 0 भी ले सकता था, मैं 0 से π भी ले सकता था, मैं ये भी ले सकता था, मैं ये भी ले सकता था, लेकिन मैंने ये वाले को ले लिया क्योंकि एक तो इसमें क्या केवल पॉजिटिव वैल्यूज आ गई, वो हमें याद रखने में आसान रहती है। और दूसरी बात ये हो गई कि यहाँ जो है ये ओरिजिन के निकट है। अगर मैं ये जाता तो ओरिजिन से दूर था, ये और दूर था, ये और दूर था, ये और दूर था, ओरिजिन से दूर जाते जा रहे हो, ओरिजिन से दूर जाते जा रहे हो। हाँ यहाँ ये बात सही है कि जितना ओरिजिन के पास में ये वाला इंटरवल है उतना ये वाला है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर केवल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ अल्फा थी इसलिए मैंने कर दिया। हमने जब ट्राइग्नोमेट्री पढ़ने की शुरुआत करी तो हम केवल पॉजिटिव थीटास को पढ़ा करते थे, नेगेटिव थीटास को तो हम नहीं पढ़ते थे क्योंकि वो, और बचपन में हमने जब मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू किया था तो वी स्टार्टेड लर्निंग पॉजिटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स को पढ़ने की शुरुआत हमने बहुत बाद में करी। क्यों? क्योंकि हम पॉजिटिव को बड़ी जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, नेगेटिव को नहीं कर पाते। लेकिन हमारी दैनिक दिनचर्याओं में, हमारी फितरतों में कई बार हम वो नेगेटिव काम कर देते हैं जो करना एक इंसान को तो कतई शोभा नहीं देता। मैं फिलॉसफी पर नहीं आता, मैं वापस से मैथमेटिक्स पर आ रहा हूं साहब। तो यहां हमको क्या है, ओरिजिन के निकट चुनना है। तो ओरिजिन के निकट ये वाला था लेकिन ये दूर थे, ये दूर थे, ये भी उतना ही निकट था जितना ये था, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं क्योंकि ये पॉजिटिव था। तो प्रिंसिपल वैल्यू के को परिभाषित करने के लिए आपको समझना है कि दिस इज the smallest interval in which trigonometric ratio acquires its all the values, and it should be closest to the origin। और अगर ओरिजिन के क्लोजेस्ट में आपके पास में दो तरह की संभावनाएं बनकर आ रही हो तो आप केवल धनात्मक वाले को लीजिए, ऋणात्मक वाले को नहीं। होप आपको बात समझ में आई है, नोट डाउन कर लीजिएगा।
चलिए, तो मैं आगे बढ़ूं बच्चों, और इसी तरीके से हम अभी tan थीटा के लिए भी काम कर लेते हैं। चलिए, मैंने ये तो बता ही दिया आपको, अभी tan थीटा के लिए भी अब बात कर लेते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ये हमें समझना जानना जरूरी है। साहब, ये आपके पास में एक्सिस है थीटा की, और ये आपके पास में एक्सिस है tan थीटा की, और थोड़ा रंग बिरंगा कर दिया जाए इसको। ये लीजिए साहब, आपने एक लाइन ये ली, दूसरी ये ली। ग्राफ तो माशाअल्लाह आपको बनाना आते हैं, आप स्वयं भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी भैया, टाइम तो लगेगा। और जब डायग्राम की बात आ जाए तो भैया मेरे तो हाथ पैर फूल ही जाते हैं। ये लीजिए, अब यहाँ पर आपके पास में जो है ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, यहाँ पर कुछ ऐसा बनता है ना साहब। ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है साहब, आगे और बना सकते हैं आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा आपके पास में, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये -π/2। अब क्या होगा, तो आप देखिए, अब आपको सभी तरह की जो वैल्यूज एक्वायर कर सके, तो सभी तरह की वैल्यूज जो है वो यहां से यहां तक एक्वायर कर रहा है। ऐसे ही अगर आप देखें तो यहां से यहां तक भी एक्वायर कर रहा है भाई। देखिए, आप अगर यहां पर ध्यान दें तो -π/2 से -π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में इसने वैल्यूज एक्वायर करी। π/2 और -π/2 को मैंने क्यों एक्सक्लूड करा, बिकॉज वहां पर वो इन्फिनिटी हो रहा है, -π/2 पर वो इन्फिनिटी हो रहा है, तो मैं उनको नहीं ले रहा हूं, इसलिए वो डिफाइन नहीं हो पाएंगे इसीलिए। लेकिन मैं क्या यही ले सकता हूं, मैं ये भी तो ले सकता हूं, मैं -π/2 से +π/2 लेने की बजाय मैं 0 से लेकर पाई तक भी जा सकता था। 0 से लेकर पाई तक भी उसने पॉजिटिव भी एक्वायर करी, नेगेटिव भी एक्वायर करी, पर ये जो इंटरवल है ये ओरिजिन के ज्यादा क्लोज है बजाय कि ये। भाई ये तो दोनों केस में कॉमन था, लेकिन ये थोड़ा सा दूर पहुंच गया, लेकिन ये पास में था, इसीलिए। तो होप आपको ये बात समझ में आई कि अल्फा किस तरह से लेना है। तो मैंने जो भी कुछ अभी तक समझा उसको एक बार वापस से रिवाइज कर देते हैं। चलिए, हमने क्या देखा बच्चों, हमने ये देखा कि जब कभी साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है, तो यहां एक मिनट, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है, तो थीटा बराबर क्या होगा यहां पर n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। यहां एक बात का ख्याल रखना है कि जो अल्फा है दैट शुड बी इन इंटरवल -π/2 टू π/2। और ये जो आपके पास में लिखा हुआ है, इसको लिखने का तरीका ऐसा भी होता है 2n पाई प्लस अल्फा, या फिर 2n + 1 टाइम्स ऑफ पाई माइनस अल्फा। इवन मल्टीपल है तो प्लस करेंगे, ऑड मल्टीपल है तो प्लस, ये इस तरीके से। और इसी तरीके से यदि cos थीटा बराबर cos अल्फा है, तो आप क्या करेंगे, थीटा बराबर क्या होगा 2n पाई प्लस अल्फा, वेयर अल्फा इज बिलोंगिंग टू इंटरवल 0 पाई। ये प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल कहलाता है। और इसी तरीके से यदि tan थीटा बराबर tan अल्फा है, tan थीटा बराबर क्या है tan अल्फा, तो थीटा बराबर होगा n पाई प्लस अल्फा, वेयर अल्फा इज बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। ये आपके पास में आया, आ गया। और इसी तरीके से ये अभी हमने साइन वगैरह के लिए करा। इसी तरीके से यदि मैं tan का रेसिप्रोकल ले लूं cot, तो cot थीटा बराबर cot अल्फा, तो सॉल्यूशन इसका वही होगा जो tan का है, क्या n पाई प्लस अल्फा, इसका सॉल्यूशन वही होगा, क्या होगा, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, जैसा इसका था। बस अंतर ये होगा कि इसमें जो आएगा वो अल्फा क्या होगा, 0 से लेके पाई होगा, 0 से लेके पाई, इस केस में ऊपर इंटरवल, इस केस में जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 0 से पाई। क्यों, क्योंकि 0 और पाई पर cot थीटा कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, cos अपन साइन होता है ना, इसीलिए ये आ चुका। इसी तरीके से sec थीटा बराबर sec अल्फा अगर है, यदि sec थीटा बराबर क्या है sec अल्फा, तो यहाँ थीटा बराबर वही होगा जो cos थीटा का आपके पास में था 2n पाई प्लस माइनस अल्फा,
2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जैसा कॉस के लिए था। बस यहां पर अल्फा क्या होगा, यहां जो अल्फा होगा वो होगा 0 से पाई, 0 से पाई, कुछ ऐसा आएगा आपके पास में। लेकिन 0 से पाई के बीच में से आपको क्या करना पड़ेगा, पाई बाय 2 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि पाई बाय 2 पर सेक अल्फा डिफाइन नहीं होता, सेक अल्फा इन्फिनिटी हो जाएगा, इसीलिए ये। और यदि आपने क्या लिया, कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक अल्फा, तो थीटा बराबर सॉल्यूशन वही होगा जो साइन का है, क्योंकि वो दोषी का रेसिप्रोकल बन रहा है, ऐसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ अल्फा जो है वो क्या होगा, अल्फा विल बिलोंग टू इन इंटरवल, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2। इसमें से आपको किसको एक्सट्रैक्ट करने का है, 0 को अलग करने का है, कुछ इस तरीके से। क्यों, क्योंकि कॉसेक 0 पर डिफाइन नहीं होगा, भाई साइन 0 इन्फिनिटी होता तो वहां पर वो ऑब्वियसली डिफाइन नहीं होगा, तो यहां पर ये, और ये क्लोज इंटरवल रहेगा, ओपन इंटरवल नहीं। ये लीजिए, ये लीजिए साहब, इस तरीके से पिक्चर बनकर आएगी। तो हमने इन सभी 6 ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज, और ये कहने वाली बात नहीं कि n यहां सभी जगह पर इंटीजर है, तो मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ गया है, ये भी समझ में आ चुका है, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा बच्चों। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं। अभी हमने ये जो कुछ फार्मूले डिराइव करे बकाया था, ऑब्वियसली हमको इन पे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, लेकिन इन फार्मूलों को हमें समझना जरूरी है। जब तक हम इनको समझेंगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। इसी तरीके से अगर मुझे भैया कभी दे रखा हो साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, तो क्या होगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा को मैं क्या मल्टीपल सब मल्टीपल के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से नहीं लिख सकता, कांट आई राइट दिस। अगर मुझे ये सॉल्व करने के लिए दिया है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, मैं ऐसा नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और 2 तो कैंसिल हो गया साहब, अब क्या आया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 अल्फा। 1 कैंसिल, अगले स्टेप में माइनस भी कैंसिल हो जाएगा आप, चलिए वो भी लिख देता हूँ, एक और स्टेप आपके लिए, ये लीजिए, ये आ गया। अब cos 2 थीटा बराबर cos 2 अल्फा, तो ये कौन सी पिक्चर बनी, ये कौन सी पिक्चर बनी भैया, ये वही बनी, cos थीटा बराबर cos अल्फा, बस थीटा का काम वहां 2 थीटा कर रहा है, अल्फा का काम वहां पर 2 अल्फा कर रहा है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा थीटा बराबर कितना, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा का काम, आई रिपीट, अल्फा का काम यहाँ पर 2 अल्फा कर रहा है, और थीटा का काम यहाँ पर 2 थीटा कर रहा है। अभी 2 भी कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा, और 2 कॉमन निकाल के कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना आ गया, n पाई प्लस माइनस अल्फा, n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये लीजिए साहब। इसी तरीके से अगर मुझे, ये नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, इसी तरीके से अगर मुझे cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर अल्फा दे रखा हो, तो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालने को कहा जाए तो क्या करेंगे, वीडियो को रोक देंगे और करेंगे भैया, स्वाभाविक रूप से आपको पॉज करना है और करना है। अब cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर अल्फा, तो उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ लिखे देता हूँ, यहाँ प्लस होगा भाई, cos स्क्वायर थीटा को लिखोगे आप 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, cos स्क्वायर अल्फा को लिखोगे ये, और ये 1 कैंसल, प्लस प्लस भी अगले स्टेप में कैंसिल, ये आ गया, फिर पिक्चर वही की वही बनकर आ गई। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर अगर cos स्क्वायर अल्फा है तो यही कुछ आएगा आपके पास में, आएगा, यस। चलिए अगली प्रॉब्लम में अगर मुझे कहा गया है tan स्क्वायर थीटा अब बराबर tan स्क्वायर अल्फा, यदि मुझे गिवन है tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या, tan स्क्वायर अल्फा, तो क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा अगर मुझे गिवन है तो इसे मैं चेंज कर लेता हूं sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, या इसे मैं कुछ अलग तरीके से चलिए करता हूं, पिछले वालों को भी इस तरह से कर सकता था, बट मैं यहां पर tan थीटा बराबर प्लस माइनस tan अल्फा, इसे ऐसा नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। तो इससे क्या आया, इससे आया tan थीटा बराबर tan अल्फा और tan थीटा बराबर माइनस tan अल्फा, ये आया। और tan थीटा बराबर tan अल्फा मतलब थीटा बराबर क्या आया, n पाई प्लस अल्फा, वही था, यस, tan थीटा बराबर tan अल्फा है तो ये, और यहाँ पर क्या tan थीटा बराबर माइनस tan अल्फा, तो इससे क्या मैं tan ऑफ माइनस अल्फा नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, थीटा बराबर n पाई माइनस अल्फा,
मतलब अगर ऐसा सॉल्व किया तो ये आया और ऐसा सॉल्व किया तो ये आया, मतलब कुल मिलाकर क्या, तो थीटा बराबर कितना आ गया, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा हो, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा हो, या टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा हो, ये हो, ये हो, ये हो, इन तीनों ही केस में थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा ही आएगा जनरल सॉल्यूशन के रूप में, व्यापक हल के रूप में। और ये कहने की जरूरत नहीं कि एन इनमें से किसी भी जगह लिखा जाए, इनमें से किसी भी जगह पर एन के बारे में बात की जाए तो एन एक इंटीजर है, और अल्फा डिपेंड करेगा भैया साइन है तो क्या, कॉस है तो क्या। अल्फा जो होता है बच्चों ये प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में, प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल में लाया करता है। प्रिंसिपल वैल्यू किस तरह से डिफाइन की जाती है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, वो सबसे स्मॉलेस्ट इंटरवल जिसमें वो अपनी सभी तरह की वैल्यूज एक्वायर कर रहा हो, ओरिजिन के निकट हो, और अगर ऐसी दो संभावनाएं बनती है तो आपको पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ अल्फा को प्रेफर करना है।